तो हेलो एवरीवन, मेरे हिसाब से आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का बहुत अच्छे तरीके से देखा है। आज हम लोग देखने वाले सेकंड पार्ट इस चैप्टर का, जहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले दोस्तों आज की लास्ट एक्सरसाइज। अब इसे कंप्लीट करना थोड़ा लेंथी जरूर होगा, लेकिन दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। बीच के जो क्वेश्चन मैंने छोड़े दोस्तों से जरूर प्रैक्टिस करना, क्योंकि सिमिलर काइंड की क्वेश्चन और होप आप लोग ट्राई जरूर करेंगे। जहां पर भी दिक्कत, जहां पर भी डाउट दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछना, या फिर आप लोग सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके आप लोग आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा ही सिंपल फंडा है आज का। आज हम लोग सीखने वाले एक नया टॉपिक दोस्तों, और इसमें अगर आप लोग कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, तो मैंने बताया आप लोगों को क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे क्वेश्चंस को समझना है और इस टॉपिक को आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना है। तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया हो, तो 97_मंसूरी पे आप मुझे सिंपली फॉलो करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। आज का टॉपिक मैंने बता दिया, तो पहले ही बता दिया, पार्ट 2 चल रहा है दोस्तों। टॉपिक देख लो, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, कैसे पता किया जाए? सिंपल है दोस्तों, एक ही चीज करना होगा। एक बार डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करने के बाद उसे पता लगाओ कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। वो कैसे पता लगाया जाए? मान लो कि मेरे फंक्शन को मैंने एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। मान लो कि मेरे पास y दिया हो, तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy/dx। और अगर मान लो f of x दिया हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? f' of x। तो जब भी आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसकी वैल्यू सपोज क्या आ रही है? ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ रही है। ग्रेटर देन 0 यानी क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो वो कैसा फंक्शन होगा दोस्तों? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। उसी तरीके से हमारा f of x की वैल्यू f' of x की वैल्यू की नेगेटिव आ रही है, लेस देन 0 आ रही है। जब भी नेगेटिव आ रही है दैट मींस क्या होगा हमारा? वो हो जाएगा कैसा फंक्शन? डिक्रीजिंग फंक्शन। ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर है। लेकिन कंडीशन देखो, f' of x शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एंड f' of x शुड बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग में एक और चीज आता है जिसको अपन बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो 0 को अलाउ नहीं करता है। तो यहां पर सबसे पहले इस चीज को समझना होगा। f' of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का अर्थ ये है, दो चीजें होती है इसमें। एक होगा f' of x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और दूसरा f' of x क्या हो जाएगा? f' of x क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दो चीजें इसके अंदर होती है। अब यहां पर ना जब मोनोटोनिकली या फिर स्ट्रिक्टली की बात करता है दोस्तों, उसमें ये वाला कंडीशन गायब हो जाता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला आएगा। तो जब f' of x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वहां पर क्या आ जाएगा? लेस देन 0। तो ये दोनों फंडों को आप लोग को समझना है, दोनों को अच्छी तरीके से समझ के क्लियर करना है। उसी के हिसाब से हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन देखने हैं और इन्हीं टॉपिक को आज हम लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट करने वाला है। ठीक है, स्टार्ट करता हूं आज की एक्सरसाइज। सबसे पहले क्वेश्चन पे बढ़ते, एक्सरसाइज नंबर 1.4 के पहला क्वेश्चन। आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज, मतलब अभी बात करेंगे, मतलब पहले पार्ट में अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। उसके बाद फिर अपन लेंगे उसको मैक्सिमा एंड मिनिमा को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमम के क्वेश्चंस लेंगे। तब यहां पर देखो, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, उसके लिए हम लोग क्या करना है? हमारे क्वेश्चन को टेस्ट कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को विदाउट डूइंग एनी टाइम पास। तो सबसे पहले f of x क्या दिया उसे लिख लो। क्या दिया हुआ है? x³ - 6x² + 12x - 16 दिया हुआ है। अब हमें क्या बोलना है? हमें चेक करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग। कैसे पता लगाएंगे दोस्तों? पहली बात तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें यहां पर क्या मिलेगा दोस्तों? बड़े ही सिंपल तरीके से हमें मिलेगा f' of x। ठीक है, यहां पर x³ का डिफरेंशिएशन 3x²। अब 6 है, x² है, x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। 6 × 2 इज व्हाट? 12x। सिमिलरली 12x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 12 एंड 16 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। वो लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंगल डिफरेंशिएट कर लिया। अब क्या करेंगे? अब जरा इसमें देखेंगे कुछ कॉमन है क्या। चलो सबसे पहले मैं 3 को कॉमन निकालता हूं। 3 जैसे बाहर आएगा, यहां बचेगा x² - 4x, और 3 को बाहर लेंगे तो अगेन 4। अब इस चीज को देखो, a² - 2 × a × b + b², यानी कि x² - 2 × 2 × x + 2 का स्क्वायर। इस तरीके से इसको अरेंज किया गया है। तो इसे मैं लिख सकता हूं x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? एक बार अच्छे तरीके से देख लो मैंने क्या किया। सबसे पहले मेरे फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया। अब देखा इसमें और इसमें सब में 3 कॉमन निकाल लिया। उसके बाद क्या देखा? ये a² - 2 × 2 × x + 2 का स्क्वायर के फॉर्मेट में है। दैट मींस x - 2 का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। राइट, यहां तक ओके। इस चीज को मैंने यहां पर लिखा। अब उसके बाद मैंने क्या समझा?
मान लो कि x की वैल्यू में 1 पुट करता हूं, 1 क्या पुट करता हूं 1, तो 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, एंड नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव यानी कि 1 मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 1 ही मिल रहा है। मान लो कि मैं -1 पुट करता हूं, -1 -2 कितना -3 का स्क्वायर 9 9 3 27 अगेन पॉजिटिव। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r, हमारा f डैश ऑफ x क्या आ रहा है दोस्तों, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सपोज मैं 2 पुट करता हूं, 2 पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 0, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 मिलेगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मिल रहा है। देयरफॉर हमारा फंक्शन कैसा है, देयरफॉर f ऑफ x इज व्हाट, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर नेगेटिव आएगा और लेस देन 0 आएगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है शायद डिक्रीजिंग आ जाए, उसे आप लोग ट्राई करना, अगर अटक जाए तो मैं हूं यहां पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाले को भी देख लेते हैं फटाफट से, इसे समझ लेते हैं। अब बहुत सारे बच्चे इसमें ना थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जो उनको बहुत ज्यादा डरा देता है। कंफ्यूजन कुछ ऐसा है कि बच्चे ना यहाँ पर x बिलोंग्स टू r एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसे भी क्वेश्चन का पार्ट समझ लेते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन दोस्तों ये कंडीशन है, ये कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोग को इसे सॉल्व करना पड़ता है। अब ये क्या है, कैसे समझना है, मैं बताता हूं आप लोग को। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x माइनस 1 बाय x, डाल इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ x, यानी सिंगल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो सिंगल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करूंगा तो डिफरेंशिएट करूंगा, किससे डिफरेंशिएट करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x। अब बात करते हैं x का डिफरेंशिएशन, वो होगा 1, और 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, सबको पता है ये। तो ये 1 यह हो जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां पर जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब सही है यहां तक। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो करना है वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, कंडीशन देखते हुए चलो, x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो पहले ही बोल दिया x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब मान लो x की वैल्यू -1 पुट करता हूं, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 2, 1 अपॉन 1 कितना होगा, ऑब्वियसली 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, फाइनली हमें 2 मिलेगा। मान लो कि मैं -5 पुट करता हूं, -5 का स्क्वायर 25, 1 अपॉन 25 वो 0.4 हो जाएगा, और 0.4 करेंगे यहां पर तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 25 वोट मल्टीप्लाई बाय 4 1 अपॉन 25 का सपोज मैं 5 पुट करता हूं, यहाँ पे 1 अपॉन 25 हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे डिवीजन करते वक्त अपन ध्यान देंगे तो 0 इसके बाद कितना मिल जाएगा, अगेन 0.04 मिलेगा, और इसे हम लोग ऐड करेंगे हम लोग इस टर्म में, तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों, इस टर्म में हम लोग ऐड करेंगे तो 1.04 मिल जाएगा, अगेन ग्रेटर देन 0। तो मतलब सारे x की वैल्यू, मतलब क्या, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r वेयर x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, हमारा जो f डैश ऑफ x क्या आ रहा है, वो आ रहा है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आ रहा है। फंडा समझ में आ रहा है। अब एक्चुअली देखा जाए तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वल टू भी नहीं 0 मिलेगा, हम लोग को हमेशा ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो हमें ये समझ में आया हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज व्हाट, इज इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन दोस्तों मैंने पहले ही बताया, आप लोग सेकंड वन ट्राई करना, वहां पे आप लोग को डिक्रीजिंग फंक्शन मिलने वाला है। तो उसमें अगर आप लोग को डाउट हो तो दोस्तों कमेंट कर देना, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, फिर सेपरेटली आप लोग को सॉल्व करके इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हमारा गिवन फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग का मतलब पहले समझ लेते हैं। इंक्रीजिंग मतलब क्या, ग्रेटर देन 0, मतलब अब स्ट्रिक्टली देखो इंक्रीजिंग बोला तो f ऑफ x, f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होनी चाहिए। जब बात करेगा सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो f डैश ऑफ x जो है ना वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू का फंडा ही नहीं आता। तो ये चीजों को आप लोगों को दिमाग में रखना, स्ट्रिक्टली की बात करी गई है और हमें बोल दिया हुआ है कि हमें फाइंड करना वैल्यू ऑफ x, जहां पे ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं कुछ चीजें आप लोग को बता देता हूं, यहां पर आप लोग को याद रखनी है। सबसे पहले नोट में बता देता हूं, नोट यहाँ पे लिख लो फटाफट से अगर आप लोग लिखना चाहे तो, क्योंकि ये काम आने वाला है आप लोग को। नोट में ये लिखना है कि सबसे पहले आप लोग को ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आना चाहिए। मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ऑब्वियसली आना चाहिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था, स्क्वायर मेथड। उसमें क्या करते थे अपन, थर्ड टर्म फाइंड आउट करते थे, थर्ड टर्म फाइंड आउट करते थे, वो क्या था, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, ये अपन करते थे। ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को आप लोग को दिमाग में रखना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अगर आप लोग को आता है तो आराम से आप इस क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। इसे नोट करके रख लीजिए, इंपॉर्टेंट नोट है ऐसे क्वेश्चन के लिए, और आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब में ये चीज काम आने वाली। कैसे काम आएगी, चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं f ऑफ x लिखता हूं, कितना हमें दिया हुआ है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6।
चलो इतना समझ में आ गया, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल है कि नहीं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो डिफरेंशिएट कर दिया, जैसे डिफरेंशिएट किया यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे, एफ डैश ऑफ एक्स। अब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा 3 2 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं 3 2 6x हो जाएगा और यहाँ पे -12 और ये हो जाएगा 0, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी आ गई। थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 2। अब क्वेश्चन में क्या बोला, हमारा जो फंक्शन ऑफ एक्स है ना वो क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है। नाउ एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन मैंने बताया आप लोगों को, इंक्रीजिंग स्पेलिंग जरा मैच करना दोस्तों, इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग का मैंने आप लोगों को कंडीशन बताया दोस्तों। क्या है कंडीशन, आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं है देख लो एक बार, अभी जस्ट 1 मिनट पहले ही बताया, लेकिन फिर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। बस यहां पर इस चीज को अप्लाई करो और आंसर लेके आओ। चलो फटाफट से यहां पे क्या लिखूंगा, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो यहां पर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 हो गई। यानी क्या, यानी कि 6x स्क्वायर -6x -12 क्या है, ग्रेटर देन 0। दोनों साइड में क्या करता हूँ, 6 से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 6 करता हूँ, ये हो जाएगा x स्क्वायर -2x और यहाँ पर कितना हो जाएगा -12, मतलब कितना हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा दोस्तों, x आएगा, क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आएगा सिर्फ और सिर्फ x। चलो यहाँ तक किसी से क्लियर हो गए। अब याद करो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, यहां पर जो भी कांस्टेंट टर्म होता है सबसे पहले इक्वलिटी की वो साइड भेजा जाता है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर में वैसे रखता हूं, -x भी वैसे रखता हूं और उधर पे 2 को भेजता हूं तो क्या आ जाएगा, +2 हो जाएगा। अब दोनों साइड मुझे एक थर्ड टर्म को ऐड करना है। अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पर क्या है, -1 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं, साइड में रफ वर्क करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4 विद पॉजिटिव साइन। तो इस 1/4 को दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी +1/4 यहां पर भी करेंगे और +1/4 यहां पर भी कर देंगे। ये होता है थर्ड टर्म को ऐड करना। अब जरा गौर करोगे तो ये हो गया x स्क्वायर, यहां पर देखो मैं क्या कर रहा हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1/2। अरे सर ये आपने क्या किया, देखो अभी नेक्स्ट स्टेप में समझ में आएगा। इसको 1/4 को लिखता हूं 1/2 का स्क्वायर और यहां पर सॉल्व करते 4 2 8 +1/4 इतना लिख दिया। अब देखो इधर पे मैंने क्या किया, ये x था, ये x वैसे के वैसे ही है, माइनस साइन भी वैसे के वैसे ही। अब इस 2 को और इस 2 को मैंने बैलेंस किया। अब क्यों बैलेंस किया, a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर और यहां पर क्या आ जाएगा 9/4। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। अब आप लोगों ने इनइक्वालिटी 11 स्टैंडर्ड में पढ़ी, जब भी ऐसा कुछ कंडीशन मिलता है स्क्वायर मिलता है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगा स्क्वायर रूट लेने पे एक बार मिलेगा 3/2, एक बार मिलेगा -3/2, किसकी वैल्यू, x -1/2 की और x -1/2 की। अब कंडीशन को देखते हैं, यहां पर क्या दोस्तों ग्रेटर देन 0 है, तो जब भी पहली जो पॉजिटिव वाली वैल्यू के लिए हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, लेकिन जैसे नेगेटिव वाली वैल्यू होती है अपना सिंबल चेंज करके उल्टा हो जाता है। ये होता है आप लोग का एक फंडा, जिसे भी आप लोग को नोट करने की जरूरत है, ये भी नोट करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टेप, इसमें बहुत गड़बड़ होता है। फिर से बता रहा हूं, जब स्क्वायर रूट लेंगे 2 वैल्यूज मिलेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, प्लस वाले के लिए जो भी सिंबल है वही लिखेंगे और माइनस वाले में क्या सिंबल उल्टा। अभी यहाँ पे सपोज देखो यहाँ पर क्या ग्रेटर देन है, थोड़ी देर के लिए इसको समझते हैं अपना, यहां पर क्या है लेस देन है, क्या है लेस देन, तो यहां पर भी क्या आएगा दोस्तों, यहां पर आएगा लेस देन और यहां पर क्या आ जाएगा उसका उल्टा। देखो समझो इस बात को समझो, यहां पर क्या है लेस देन है तो यहां पर जो ग्रेटर देन, सॉरी यहां पर क्या आ जाएगा जो भी सिंबल है वो वैसे के वैसी, यहां पर आ जाएगा इसका उल्टा। समझ में आ रहा है फंडा, जो भी सिंबल है प्लस वाले में वैसी, माइनस वाले में उसका उल्टा। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखनी है। मैं इसको सारी चीजों को वापस से वैसे ही कर देता हूं ताकि आप लोग इसे समझ सकें। ये नोट कर लिया, ओके ना, फाइनल स्टेप पे बढ़ते हैं अभी। अब सबसे पहले 1/2 को वहां पे भेजूंगा तो x ग्रेटर देन 3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। बेस सेम है, बेस को एक बार लिखा 2, 3 प्लस 1/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/2 यानी 4/2, 4/2 कितना होता है 2 होता है। x इज ग्रेटर देन 2। आगे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर भी सॉल्व कर लेते हैं। x -1/2 लेस देन 3/2, -1/2 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिखता हूँ -3/2 प्लस 1/2 कर देता हूँ। अब देखो बेस से मैं बेस को एक बार लिखा, -3 + 1 कितना हो जाएगा, -3 + 1/2 कितना हो जाएगा -2/2, यानी कि x लेस देन -1। तो x की जो वैल्यूज मिली इसको यहाँ पर अपन कंपेयर करते हैं। क्या मिला हम लोग को, x ग्रेटर देन 2 मिला एंड x क्या मिला लेस देन -1 मिला। इसे हम लोग नंबर लाइन पे समझते हैं, ठीक है, नंबर लाइन मान लो।
यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लो -1, यहाँ पे लिख दिया 2 और बीच में कहीं पे 0 आ रहा होगा, पता नहीं कहीं पर भी आ रहा होगा, अपने को पता नहीं है। अब कंडीशन को समझते हैं, x इज ग्रेटर देन 2। x ग्रेटर देन 2 मतलब कहां पे जाएंगे अपन, राइट हैंड साइड में जाएंगे, 2 से बड़े। x लेस देन -1, अब लेस देन -1 बोलेगा तो नेगेटिव साइड में बढ़ना पड़ेगा, यानी दिस साइड जाएंगे। अब देखा जाए तो ये साइड जाएगा तो ये माइनस इन्फिनिटी आएगा, और ये साइड जाएगा तो क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा। अगर इसको मैं लिखना चाहूं, अब देखो इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो अपने को पता नहीं होती है। अब इसे हम लोग लिखेंगे हम लोग के किसके फॉर्म में, सेट के फॉर्म में, जो अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसको अपन बोलते हैं दोस्तों ओपन ब्रैकेट या फिर क्लोज ब्रैकेट, या फिर बोल सकते हैं आप लोग ओपन इंटरवल या फिर क्लोज इंटरवल। जैसे कि ये वाली वैल्यू को मैं पहले समझा देता हूँ, इसको बोलते हैं अपन क्लोज इंटरवल। इसमें कोई भी वैल्यू लिखी है, मान लो a, b लिखी हुई है, तो नंबर लाइन पे a और b को डिनोट करेंगे, और a और b के बीच में जितने वैल्यू सबको इंक्लूड करेंगे, साथ ही साथ a और b को भी इंक्लूड करेंगे। अब मान लो कि हम लोग को लिखा हुआ a और b, इसको बोलते हैं अपन ओपन इंटरवल। इसमें क्या होता है, हम लोग a से b तक की सारी वैल्यू इंक्लूड करेंगे, कि बीच की सारी वैल्यू, मगर a और b को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसका मतलब ये होता है। तो फंडा क्लियर हो गया। अब यहां पर मुझे बताओ, क्या हम लोग को इन्फिनिटी की वैल्यू पता होती है क्या हम लोग को इन्फिनिटी की वैल्यू पता होती है क्या? तो मतलब यहां पर अपन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो यहां पर क्या बोला, x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 भी देखो यहां पर x इज ग्रेटर देन 2 बोला हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कंडीशन था, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में अपना इक्वल टू नहीं आता, तो मतलब 2 भी इंक्लूड नहीं होगा, 2 से बड़ा वैल्यू, तो 2 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 2 से लेके कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। क्या इन्फिनिटी इंक्लूड होने वाला है? बिल्कुल नहीं, इन्फिनिटी की वैल्यू थोड़ी पता होती है, तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक सारी की सारी वैल्यू, इसको बोलते हैं अपन ओपन इंटरवल। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, यहां पर क्या लिखेंगे अपन, सिंपल -1 से लेके कहां तक जाएंगे, -1 से जाएंगे अपन कहां तक, देखो सिंपल है, इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब सिंपल इसको उल्टा लिखना पड़ेगा कि अपन इस तरफ जा रहा है, तो पहले आएगा -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल के साथ, फिर आएगा -1 ओपन इंटरवल के साथ। अब दोनों वैल्यूज आ रही है, मतलब इस साइड की भी वैल्यू आ रही है, इस साइड की भी वैल्यू आ रही है, तो हमारा जो x बिलोंग करेगा ना, x बिलोंग करेगा इन दोनों वैल्यूज को बिलोंग करेगा, यानी -इन्फिनिटी से लेके -1 का यूनियन करेंगे 2 से लेके इन्फिनिटी के साथ। तो नंबर लाइन पे अगर आपने इस फंडे को समझ लिया ना, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके जैसा एक और क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं, चाहिए तो मैं अभी बता देता हूं वाला क्वेश्चन, उसके बाद फिर आप लोग को समझ में आएगा ये चीज। अब देखो यहां पर क्या क्वेश्चन है, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। सेम क्वेश्चन वापस लेते हैं, क्या लिखा हुआ, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12 माइनस प्लस 6, सेम क्वेश्चन। अब यहां पर चेंज किया, चलो ढूंढो फटाफट से क्वेश्चन, एक बार रीड करो क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, अभी किया था अपन ने क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग ने किया था क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। फर्क क्या है, देखो यहां पर क्वेश्चन में बोला हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या बोला हुआ है, वहां पर बोला हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहां पे बोला हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, सब कुछ सेम होगा, बस लास्ट में जो हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ किया उसको, उसमें देखना क्या फर्क आएगा। चलो सब कुछ सेम करते हैं। सबसे पहले हमारे फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 मिल जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये डिफरेंशिएट किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग है यहाँ पे, तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, उसके लिए हमारा क्या कंडीशन है दोस्तों, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 होती है, बराबर है। जो भी फंक्शन है, ये फंक्शन है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब क्या, अब सबको 6 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा -x, यहाँ बच जाएगा -2। एक बार साइन पे गौर करते हैं, यहाँ पर भी सेम साइन थी क्या, यस, यहाँ पर भी सेम -2, सब कुछ सेम है, देखो एग्जैक्टली सेम है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, थर्ड टर्म को एडजस्ट करते हैं फटाफट से, उसके बाद सॉल्यूशन लाते हैं। यहाँ पर लेस देन 0 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो x स्क्वायर माइनस x लेस देन 2। थर्ड टर्म क्या आया था हमारा, 1/4 सेम फंडा, 1/4 को यहाँ पर ऐड किया, 1/4 को यहाँ पर ऐड किया, 4 2 8, 8 + 1 9/2 हो जाएगा, और इसको अपन एडजस्ट किया तो ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन रहा था। ये सारी चीजें सेम, क्वेश्चन को आप लोग रिवाइंड करके एक बार फिर से देख ले, बाकी सब सेम है, बस सिंबल यहाँ पर चेंज हो गया। अब सेम यहां पर भी देखो, मैंने आप लोग को सिखाया इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो यहां पर क्या लेस देन है, जब स्क्वायर रूट लेंगे दो वैल्यूज मिलेगी, एक प्लस में 3/2, एक माइनस में 3/2। ये वैल्यूज किसकी आई, x माइनस 1/2 की दो वैल्यूज आ गई। अब बीच में इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी पे ध्यान देंगे तो यहां पर देखेंगे तो लेस देन है, तो लेस देन को वैसे के वैसे, यहां पर क्या है, जब नेगेटिव वाली वैल्यू होती है तो लेस देन का उल्टा हो जाएगा, यहां पर क्या ग्रेटर देन हो जाएगा। ये फंडा समझ में आ गया। अब चलो 1/2 को वहां पर लेके जाते तो x इज लेस देन 3/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। बेस सेम है, बेस को लिखा है एक बार, 3 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2, तो ये जगह x इज लेस देन 3 + 1/2, यानी x की वैल्यू लेस देन कितनी हो जाएगी, 2।
अब यहाँ पे जो सेम फंडा इसमें अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन -3/2 -1/2 इधर आएगा तो क्या आएगा +1/2, उसके बाद x इज ग्रेटर देन -3 + 1/2, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन -3 + 1, यानी कितना हो जाएगा -2/2 -1। तो इस तरीके से आप लोग को रेंज मिल गया हमारा। अब इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, मान लेते हैं कि ये मेरा क्या है, ये मेरा -1 है, बीच में कहीं पर 0, यहाँ पर क्या है मेरा 2 है, ठीक है। ये हो जाएगा, इस साइड जाएंगे तो +∞ मिलेगा, इस साइड जाएंगे तो -∞ मिलेगा। अब इसको अपन ड्रॉ करते हैं। अब बोला x की वैल्यू क्या है, <2 है, मतलब 2 से कम वाली वैल्यू इस तरफ आएंगे, और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन -1 मतलब -1 से बड़ी, इस साइड जाएंगे तो -2 जो है -1 से छोटा था, -3 इससे सब छोटे नंबर होते हैं। ग्रेटर वाला मतलब हम लोग को इस तरफ जाना पड़ेगा, तो हम लोग को हमारा रेंज मिल गया, हमारा वैल्यू आने वाले यहां से लेके यहां तक की वैल्यूज आने वाली। अब यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है, जब इक्वल टू का सिंबल नहीं होता ना दोस्तों, तो मतलब यहाँ पर 2 और -1 को इंक्लूड नहीं करना है। जब वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते तो हमारा इंटरवल आता है ओपन इंटरवल, और ये हिसाब से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। दैट मींस x बिलोंग्स टू व्हाट, देखो सिंपल, वैल्यू कहां स्टार्ट हो रही है -1 से, अब -1 इंक्लूड नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने क्या डाला, ओपन इंटरवल डाला है। कहां तक जा रही है, 2 तक जा रही है, वो भी वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, इसलिए यहां पर भी मैंने क्या डाला, ओपन इंटरवल डाला है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, ये आप लोग का डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब चलो इन दोनों चीजों को अपन यहां पर कंपेयर करते हैं। देखो हमारी इस केस में पहले वाले इंक्रीजिंग कंडीशन में सेम क्वेश्चन था, यहां पर हमारा वैल्यू आ रहा था इस साइड का और इस साइड का, ये बीच की वैल्यू अपन नहीं इंक्लूड कर रहे थे। लेकिन जब डिक्रीजिंग की बात हुई तो बीच वाले वैल्यू को इंक्लूड कर रहे हैं। तो मतलब हमें यह समझ में आया, जहां पे हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा उसके अपोजिट वाले पॉइंट, मतलब उसको छोड़कर जो पॉइंट बच जाते हैं वहां पर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, या फिर उसका उल्टा वाइस वर्सा आप लोग समझ सकते हैं। और फंडा बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, जो दोनों क्वेश्चन को मैंने आप लोग को यहां पर समझाया। अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, सेम फंडे से समझेंगे, सारी चीजें एक्जैक्टली सेम होने वाली है। यहां पर भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, f of x equals to x cube minus 6x square minus 36 plus 7। सबसे पहले इसको डालो इक्वेशन नंबर 1। अब डिफरेंशिएट कर दो, जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा f dash of x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा -12x, और ये हो जाएगा -36। 7 का डिफरेंशिएशन तो ऑब्वियसली 0 होगा, इसको डाल दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब एक छोटा सा काम कर लो, जो कंडीशन आप लोगों को बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है कि हमारा जो फंक्शन है ना, फंक्शन वो क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सॉरी स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है। ये क्वेश्चन में क्या इंक्रीजिंग है, क्वेश्चन नंबर 2 ही है दोस्तों, इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग का केस याद करो, इंक्रीजिंग में स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग में होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन जब स्ट्रिक्टली की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0। दैट मींस यहां पर आएगा f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आने वाली, ग्रेटर देन 0 आने वाली। अब इसको यहाँ पर डालते हैं। सो अभी थोड़ा सा मैं जगह की कमतरता के वजह से इसको थोड़ा यहाँ पे लेता हूँ, ताकि अपन यहाँ के स्पेस को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सके। तो f डैश ऑफ x क्या जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब f डैश ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितनी, 3x स्क्वायर -12x -36, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन 0। अब चलो इसे सॉल्व करता है। सबसे पहले देखो सारा का सारा इक्वेशन कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करो तो बचेगा x स्क्वायर, 3 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 4x, और 3 से डिवाइड कर दोगे तो बच जाएगा 12। ओके, अब देखो यहाँ पर, इसको यहाँ पर भेजता हूँ, सब कुछ सही है, सॉर्टेड है, ओके बढ़िया। अब 12 को यहाँ पर भेजता हूँ, यहाँ पर क्या बचेगा, x स्क्वायर -4x, 12 इस जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब थर्ड टर्म फाइंड आउट करता है रफ में, यहाँ पर देखो थर्ड टर्म, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे आ जाओ। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -4, तो यहाँ पे लिखो -4 और इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे 2 सा कैंसिल, यहाँ पे कितना बचेगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो +4 यहाँ पर भी दिया, +4 यहाँ पर भी दिया। तो हमें ये समझ में यहाँ पे हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। 12 + 4 इज व्हाट, 16। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, जब रूट लेंगे तो अपने को दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में मिलती है, एक माइनस में। तो x -2 की एक बार वैल्यू मिलेगी 4 और x -2 की एक बार वैल्यू मिलेगी -4। राइट, यहाँ तक दो वैल्यूज मिल गए। अब सिंबल मतलब अपने इनइक्वालिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। तो जब भी पहली पॉजिटिव मिलेगी तो सेम सिंबल, लेकिन नेगेटिव वाले में सिंबल उल्टा हो जाता है, इस तरीके से आ जाता है। अब 2 को यहाँ पर भेजो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 + 2, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन 6। और यहाँ पे आ जाओगे तो 2 वहां पर जाएगा, तो x <-4 + 2 और x की वैल्यू कितनी जाएगी, <-2। अब इसे नंबर लाइन पर समझते हैं और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। मान लो ये मेरे पास नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में मैं सारी चीजों को लिखता हूँ। ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा -∞, यहाँ पे होगा +∞। ठीक है, अब वैल्यूज को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, मान लो 6 है तो 6 मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ, और ये क्या है -2 मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बीच में कहीं पे 0 यहाँ पर आ जाए। चलो बात करते हैं कंडीशन की। सबसे पहले बोला x इज ग्रेटर देन 6, x ग्रेटर देन 6 है मतलब अपन किस तरफ जाएंगे, इस तरफ। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 6 का कंडीशन। और उसके बाद क्या बोला, x लेस देन -2, लेस देन -2 मतलब इस तरफ जाएंगे, x इज लेस देन -2 आ जाएगा। मतलब हमारी वैल्यू जो है दोस्तों -2 से -∞ की तरफ जा रही है। यहाँ पर देखेंगे तो 6 से लेके +∞ की तरफ जा रही है।
अब इन्फिनिटी वाला वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी अपने को पता नहीं होता, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं होगा, तो उसके लिए ओपन इंटरवल आ गया। अब यहाँ पर बात करेंगे लेस देन और ग्रेटर देन पे। देखो क्या 6 और -2 इंक्लूड होने वाले हैं? सोचो सोचो फटाफट सोचो, क्या इसके नीचे इक्वल टू है? जी बिल्कुल नहीं, तो 6 और -2 इंक्लूड नहीं होंगे, तो मतलब दोनों केसेस में क्या आएगा? ओपन इंटरवल। सिंपली इसको इसके लिए लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 तक की वैल्यू, और इसके लिए दोस्तों क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा 6 से लेके इन्फिनिटी तक वैल्यू। अब दोनों इंक्लूड नहीं होने वाले, मतलब सिंपल फंड है, यहाँ पे समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा हूं मैं? x बिलोंग किसको करेगा? माइनस इन्फिनिटी से -2, जिसके साथ यूनियन करेंगे 6 से लेके इन्फिनिटी तक। अब मान लो इसी क्वेश्चन में हमको बोलता है कि फाइंड करो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, तो फंडा क्या रहता है? बीच के जो वैल्यूज होते हैं ना वो आते हैं। इस तरीके से आप लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के फंक्शंस के वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये था आप लोग का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग समझ में आ गया तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पर, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फंक्शन f of x x cube minus 12x square minus 144x plus 13 is increasing and decreasing। अब सेम क्वेश्चन को अपने को दो बार सॉल्व करना है, एक बार इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करना है, एक बार डिक्रीजिंग के लिए सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमारे फंक्शन को मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डालता हूँ, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो ये मिलेगा मुझे f डैश ऑफ x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 144, और x का डिफरेंशिएशन 1 13 का 0 हो जाएगा, ठीक है ना? ओके बढ़िया। अब क्या करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो फटाफट से। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना यहाँ पर सिंपली आप लोग को डिफरेंशिएशन मिल गया। अब बढ़ेंगे सबसे पहला केस, क्या बोला हुआ? फंक्शन ऑफ क्या है हमारा? इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन को जरा ठीक से रीड किया करो, इंक्रीजिंग बोला हुआ, कहीं पर भी स्ट्रिक्टली नहीं बोला हुआ है। यानी क्या हो जाएगा? एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन भी होगी और साथ में साथ इक्वल टू भी होगी। अगर ये क्लियर है तो बाकी सब क्लियर है, बाकी सब एकदम ईजी है। तो इस पे गौर करना। अब क्या करेंगे हम लोग? हमारे वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। सबसे पहले एफ डैश ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? 3x स्क्वायर माइनस 24x, और उसी के साथ साथ जरा गौर करोगे तो और भी क्या है हमारे पास? 3x स्क्वायर माइनस 24x, और साथ में क्या है दोस्तों? देखो ध्यान दो, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 144। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? लास्ट में हम लोग हमारी वैल्यूज को यहाँ पर डाल देंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो? सबसे पहले वैल्यूज को डालो, फटाफट स्टार्ट करो, क्या दिक्कत है? तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? 3x स्क्वायर लिखता हूँ, माइनस 24x लिखता हूँ, माइनस 144 लिखता हूँ, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखता हूँ। नेक्स्ट चीज क्या होती है? देखो पूरे के पूरे टर्म कोई कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या? तो गौर किया जाए, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से डिवाइड होता है। ये हो जाएगा x स्क्वायर, 3 8 जा 24, और 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 हो गया 24, 3 8 जा 24, राइट है? यहाँ तक एक बार देख लो, 3 4 जा 12, 12 2 2 2 24, 3 8 जा 24, राइट है? इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 48 है ना, उसको अब देखो यहाँ पर, अब सिंपल सी बात है कि 48 को अपन यहाँ पर भेजेंगे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 8x, 48 दिशा जगह तो क्या जाएगा? प्लस 48, और थर्ड टर्म को एडजस्ट करेंगे। थर्ड टर्म यहाँ पर मैं रफ में करके दिखाता हूँ। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8, 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 16 को अपन दोनों साइड ऐड कर देंगे, तो प्लस 16, और यहाँ पर भी प्लस 16। अब 48 प्लस 16 कितना हो जाएगा दोस्तों? हो जाएगा 64, और यहाँ पर भी सेम टू सेम x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर तो कोई x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? x माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने चीजों को एडजस्ट करा। जब अपन इसको दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो एक बार मिलेगा x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, स्क्वायर रूट ले रहे दोस्तों, 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी 864 का स्क्वायर रूट होगा 8। सिमिलरली एक और नंबर मिलेगा x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 8, लेकिन माइनस में होगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट लेंगे दो वैल्यूज मिलते हैं, एक प्लस में 8, एक माइनस में 8। प्लस में सिंबल वैसे, माइनस में सिंबल चेंज हो जाता है, इतना याद रखना। 4 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन 8 प्लस 4, यानी x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये समझ में आया? सेम टू सेम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इज लेस देन माइनस 8 प्लस 4, यानी x इज लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 8 एंड 4, यानी कितना? माइनस 4। अब नंबर लाइन पे आते हैं, इसको लेकर फटाफट से नंबर लाइन पे देखो, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। मान लो यहाँ पर कहीं पे 12 आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे 0 आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे माइनस 4 आ रहा है। ये तो अपने ऐसे अपने स्केल के हिसाब से नहीं बना, नॉर्मल बनाया हुआ है। अब क्या बोला? x इज ग्रेटर देन 12, 12 से ग्रेटर देन है तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पर क्या बोला हुआ है? x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 4, मतलब नेगेटिव साइड में जाएगा। अब देखो माइनस इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, इसके लिए अपन क्या बनाएंगे? ओपन इंटरवल, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक आएंगे? -4। अब मुझे पता -4 इंक्लूड हो रहा है क्या? देखो दोस्तों यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल है, यस इंक्लूड हो रहा है, इसके लिए अपन बनाएंगे क्लोज ब्रैकेट।
उसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर 12 इंक्लूड हो रहा है, इसके लिए अपन इसके लिए बनाएंगे क्लोज ब्रैकेट 12, और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा इसके लिए अपन बनाएंगे इसके लिए ओपन ब्रैकेट। अब दोनों कंबाइन कर दो तो हमारा x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेके -4, यूनियन करेंगे 12 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, समझ में आ गया। सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन को भी देख लेते हैं। देखना यहाँ पर b जो है हम लोग को दिया हुआ है डिक्रीजिंग, अब कहीं पर स्ट्रिक्टली नहीं बोला तो सिर्फ लिखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग में क्या होता है दोस्तों, डिक्रीजिंग में हमें मिलता है f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या मिलती है, लेस देन इक्वल टू 0। सिंपल है, यहां तक स्ट्रिक्टली बोला तो इक्वल टू का सिंबल नहीं आता। फंडा क्लियर है। और पूरी तरीके से सेम फंडा आपको सॉल्व करना, सब सिंबल बस इसको लेस देन इक्वल टू लेस देन लेके सॉल्व करना, और आपको फाइनली ये मिलेगा x माइनस 4 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 64। जब इसे अपन स्प्लिट करेंगे तो दो वैल्यूज मिलेंगे, देखो स्क्वायर रूट लेंगे तो एक बार +8 एक बार -8। ये किसकी वैल्यू है, x माइनस 4 की और x माइनस 4 की। अब इनइक्वालिटी पे ध्यान देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जब भी अपने को क्या दिया रहेगा दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को दिया रहेगा लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर डालेंगे लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर उसका उल्टा हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे मिलेगा x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12 मिल जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू। जब 4 हो जाएगा तो +4 यानी कि -4 मिल जाएगा। अब इसी नंबर लाइन पे यहाँ पर मैं आप लोग को समझाता हूँ, देखना ध्यान देना, समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, बीच में कहीं पर 0, यहाँ पर मान लो 12 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा -4। चलो देखते हैं अब यहाँ x इज ग्रेटर देन -4। ग्रेटर देन -4 मतलब इस साइड का वैल्यू होगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 मतलब ये साइड जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, x इज लेस देन 12, 12 से छोटा मतलब क्या जाएंगे अपन इस साइड, तो x इज लेस देन इक्वल टू 12 आ जाएगा। अब कंबाइन करेंगे दोनों चीजों को, देखो यहां से का पूरा रेंज इंक्लूड हो रहा है, इंक्लूडिंग -4 एंड 12। Therefore यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू अपना, अब देखो 4 भी इंक्लूड हो रहा है, -12 भी इंक्लूड हो रहा है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट बनाएंगे और -4 से लेके 12 तक इस तरीके से अपना वैल्यू आएगा। तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ अवर दिस क्वेश्चन फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंडा। बेसिक सी चीज थी जो आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आसान था, एकदम आसान था, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोग को चीजें समझ में आ गए रहेंगे। अब इसी के बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 वो भी सेम है, तो मतलब आप लोग को दोनों क्वेश्चन भी आने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें दो चीजें देखनी है हमें, दोनों समझाऊंगा, टेंशन मत लो, आराम से करेंगे। सबसे पहले देखो हम लोग क्या करना है, f of x इक्वल टू 3x प्लस 1/3x दिया हुआ है, ये है ना इंक्रीजिंग है इन वैल्यूज के लिए, और सेम ये है ना क्या डिक्रीजिंग है इन वैल्यूज के लिए। अब ये कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें f of x दिया हुआ है, f of x की वैल्यू लिख लो 3x प्लस 1/3x दिया हुआ, ठीक है। हमें क्या देखना है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम लोग को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, राइट। तो डिफरेंशिएट कर लो, यहाँ पर क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x मिल जाएगा, f डैश ऑफ x मिल गया। 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 वैसे ही, इसका डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन क्या, -1/x² होता है। कंबाइन कर दोगे तो 3 - 1/3x² हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को f डैश ऑफ x मिल जाता है। चलो अब इसको नंबर इसको चाहिए तो नंबर 1 डाल देना, इसको नंबर 1 डाल देना, इसको नंबर 2 डाल दो। यहाँ पे लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपन मेन चीजों पे, जो अपने को बहुत ही काम की चीज है, जो हम लोग को यहाँ पर समझना है। अब देखो सबसे पहले ए पार्ट करते हैं, इसमें क्या इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग में हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है कि x बिलोंग कर रहा है 1/3 से लेके 1। देखो सिंपल है, x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 1/3 से लेके 1 की वैल्यूज को। इसको समझो दोस्तों, 1/3 से लेके 1 बिलोंग कर रहा है, दैट मीन इसका क्या फंडा हुआ, इसमें हमें क्या समझ में आएगा दोस्तों। अब देखो ये अपना कैसा ब्रैकेट है उस पर गौर करने की जरूरत है, ये क्लोज ब्रैकेट है कि ओपन ब्रैकेट है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखा जाए तो ये हमारा ओपन ब्रैकेट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम लोग को अगर क्लोज ब्रैकेट होता है दोस्तों इस तरीके से होता, स्ट्रेट होता, लेकिन थोड़ा सा कर्व है जिससे हम लोग को ये समझ में आएगा ये हमारा ओपन ब्रैकेट है, सॉरी ये अपना ओपन ब्रैकेट है ना ही क्लोज ब्रैकेट। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिख लो 1/3, 1 क्लोज ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में, इतना समझ में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x इज वॉट ग्रेटर देन 1/3 एंड x इज वॉट लेस देन 1, मतलब इस रेंज में हमारा क्या है, x क्या है, इंक्रीजिंग है। समझ में इतना, इंक्रीजिंग फंडा क्लियर हो गया। चलो अभी हम लोग क्या बनेंगे, हमारे फंक्शन को यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। हमें यहाँ पर किसी भी तरीके से क्या लाना, 3 - 1/3x² लाना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या x² है, तो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9, ये हो जाएगा x², और ये हो जाएगा अपना 1। ठीक है, समझ में आया इतना पक्का। अब पूरे इक्वेशन देखो x² के साथ क्या है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3/9, 3 से मल्टीप्लाई करो 3x², और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ मिलेगा 1/3 3x², और यहाँ पर कितना मिल जाएगा, लेस देन 3। सारी चीजें सेम हो गई। अब हमें क्या करना, माइनस से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि नेगेटिव में है। जब नेगेटिव से जब भी अपन मल्टीप्लाई करते हो, पहली चीज या फिर रेसिप्रोकल करते हो,
जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो या रेसिप्रोकल करो, आप लोग हमेशा ध्यान में रखना ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते 1/3, इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी, 3x² नेगेटिव में, ये भी किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। अब देखो ये हो गया। अब ये अपने किस में चाहिए दोस्तों, ये अपने को रेसिप्रोकल में चाहिए, तो बस यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देंगे सबका। अब रेसिप्रोकल जैसे ही करेंगे वापस से इनइक्वालिटी चेंज, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा वापस से लेस देन, ये हो जाएगा 1/3x² विद नेगेटिव साइन, और ये हो जाएगा अपना -3, क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को मिल जाएगा। सबका रेसिप्रोकल कर दिया। जब रेसिप्रोकल हो जाएगा सब में क्या ऐड करना है, 3 दोनों साइड ऐड करना है। जब मैं 3 दोनों साइड ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा, 3 - 1/3, सिंपल। 3 को ऐड कर दो, 3 - 1/3x², और यहाँ पर भी 3 - 1/3। फंडा क्लियर हो गया, 3 ऐड किया। अब देखो सॉरी, यहाँ पर 3 - 1/3 नहीं है, 3 को ऐड करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 - 3 होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 को सब जगह मैंने ऐड किया हुआ है। ये -3 वैसे ही था, ये भी टर्म वैसे ही था, ये भी टर्म, 3 को बस ऐड किया हुआ है। अब ये कितना हो जाएगा, 0। ये कितना हो जाएगा, 3 - 1/x², ये क्या हो जाएगा, सिंपल, ये हो जाएगा हमारा, ध्यान दो ये हमारा क्या है, f' है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ f', और इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, 3 × 3 = 9, -1 कितना हो जाएगा, 8/3। सिंपल। इसको अगर देखेंगे तो f' क्या आ रहा है, f' की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, एक बार गौर करना चीजों पे। f' की वैल्यू कितनी आ रही है, लेस देन 8/3 और 0 से बड़ी आ रही है। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ f' क्या है, ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। यस, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0। जब भी f' की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 हो गई, देयरफॉर f(x) क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इस समझ में इंक्रीजिंग फंक्शन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिक्रीजिंग, सेम फंडा अप्लाई करेंगे, एक्जैक्टली सेम। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, अब डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए x बिलोंग कर रहा है 1/9 से लेके कहां तक, 1/3 तक। सेम फंडा अप्लाई करेंगे। अब ध्यान देना यहाँ पर चीजों का, ये अगर पहला नहीं समझ में आया तो ये समझ में आएगा, दोनों क्लियर हो जाएंगे। इसका मतलब ये होगा x इज ग्रेटर देन 1/9 एंड x इज लेस देन क्या, 1/3। किसके लिए दोस्तों, ये डिक्रीजिंग की बात चल रही है। इतना क्लियर हो गया। अब सेम एडजस्ट करना है। सबसे पहले देखो हम लोगों को क्या बनाना है, x का स्क्वायर बनाना है। x का स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/81, यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो हो जाएगा x², और यहाँ पे स्क्वायर करूंगा तो 1/9 हो जाएगा। उसी के साथ मुझे x के साथ क्या चाहिए, अब 3 चाहिए। देखो सेम फंड, सब कुछ सेम। x² के साथ क्या चाहिए, 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/81 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो 3/9। अब देखो 3 कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/27, यहाँ पे 1/3, ये मिलेगा 1/27, यहाँ पर 3x², यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 1/3। ठीक है यहां तक। अब क्या करेंगे, अब सिंपल सी चीज है दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव करना है। देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, -1/3x² चाहिए और रेसिप्रोकल चाहिए। तो सबसे पहले रेसिप्रोकल करते फिर माइनस करेंगे। जब रेसिप्रोकल करूंगा 27, रेसिप्रोकल करूंगा 3, और इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। अब क्या, यहाँ पर देखो सिंबल जो है ना, इनइक्वालिटी वो उल्टी हो जाती है, आप लोग को पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर तो -27। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इनइक्वालिटी चेंज होगी, 1/3x² विद नेगेटिव साइन, और इसी के साथ साथ ये भी -3 हो जाएगा। फाइनली हमें नेगेटिव करने के बाद हमें क्या चाहिए, 3 प्लस में चाहिए, तो सब में 3 ऐड कर दो, 3 इसमें भी ऐड कर दो, 3 इसमें भी ऐड कर दो, और 3 इसमें भी ऐड कर दो। सब में 3 ऐड करने के बाद हमें ये समझ में आएगा 3 - 27 इज व्हाट, -24। तो यहां पर लिखता हूं मैं -24। इधर में क्या मिल जाएगा, देखो ये जो वैल्यू है f' की वैल्यू है, और ये जो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमें ये समझ में आया f' की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये नेगेटिव साइड में जा रही है। देखो 0 से छोटी है, -24 से बड़ी है। सिंपल फंडा, 0 से छोटी और -24 से बड़ी, मतलब हम लोग को नेगेटिव साइड में जा रहा है। ये समझ में आ गया। अब जब नेगेटिव साइड में जा रहा है मतलब क्या होगा, देयरफॉर f' की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन 0 आ गई। और जब लेस देन 0 होगा तो मतलब f(x) क्या होगा, इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये आप लोगों को क्लियर हो गया, पक्का समझ में आया। अगर ये समझ में आया तो दोस्तों ये वाला भी ऑब्वियसली समझ में आया होगा। दोनों क्लियर हो गए दोस्तों, एकदम सिंपल क्वेश्चन थे कि नहीं थे, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। बढ़ते हैं एक और नए क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको गौर करने के लिए आप लोग को पहले से एक चीज जो पता होनी चाहिए मैं आप लोग को भी बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोग को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करो और समझ में आया तो बहुत बढ़िया है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है, f(x) = x - cos x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, हम लोग को इंक्रीजिंग फॉर ऑल x आप लोग को प्रूव करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले f(x) क्या दिया वो उसे लिख लो, x - cos x दिया हुआ। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पता करना तो एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। इसको डालो 1 और डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट करूंगा तो f(x) का हो जाएगा f'(x), x का डिफरेंशिएशन होगा 1। अब cos का जो डिफरेंशिएशन होता है ना दोस्तों, माइनस साइन होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो -sin x, यानी सिंपल हमें क्या मिल जाएगा, 1 + sin x मिल जाएगा, जो का इक्वेशन नंबर 2।
इसको डाल के रख लो। अब एक चीज याद करो, यहां पर क्या मिला हम लोग को, साइन मिला। आप साइन को याद करते हैं। साइन का जो डोमेन होता है ना साइन एक्स का, वो कहां से कहां तक होता है मालूम है आप लोग को? साइन बिलोंग करता है, साइन में जो साइन एक्स है वो बिलोंग करता है दोस्तों -1 से लेके 1 तक की वैल्यूज में। मतलब साइन की वैल्यू -1 भी होती है 1 भी होती है, दोनों इंक्लूड होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट डाला। सिंपली मैं ऐसा बोल सकता हूँ साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू -1 एंड ग्रेटर देन, सॉरी, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। मतलब -1 से लेके 1 तक के बीच में वैल्यू मिलती है। अब देखो एफ डैश ऑफ एक्स में साइन एक्स तो है लेकिन साथ में 1 भी है, तो दोनों साइड क्या करूंगा मैं, सबसे पहले 1 को ऐड कर दूंगा। तो 1 ऐड किया, 1 ऐड किया, और फाइनली यहां पर भी क्या कर दिया, 1 को ऐड कर दिया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स क्या दोस्तों, एफ डैश ऑफ एक्स है। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए, वी नो करके लिख देता हूं। और फाइनली एक चीज और, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हमें यहां पर ये समझ में आया, हमें यहां पर हमारा एक फंडा समझ में आ गया। क्या दोस्तों, यहां पर लिखता हूं, हाँ, हमें हमारा एक फंडा समझ में आ गया कि क्या है दोस्तों, जब भी एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी। आप लोग देखो 0 से बड़ी और इक्वल भी है, चल जाएगा, और लेस देन 2 है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। दैट मीन मैं बोल सकता है एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आ रही है। देयरफॉर हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिख सकते हो आप लोग, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सिंपल, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, इस तरीके से आप लोग इसे लिख सकते हो। तो ये सिंपल सा फंडा था जो आप लोग को समझना था, और होप ये समझ में आ गया रहेगा। इनइक्वालिटी का फंडा बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। होप आप लोग ने इलेवेंथ में ध्यान दिया होगा, नहीं दिया तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दो तो भी क्लियर होगा। कुछ बेसिक, सारी की सारी बेसिक चीजें हैं और सिंपल सिंपल चीजें जो आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो रहेंगे। ठीक है, कोई डाउट है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है दोस्तों, फटाफट से कमेंट सेक्शन में पूछ लेना दोस्तों। मेरे हिसाब से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंडा क्लियर हो गया रहेगा। अब मेरे हिसाब से आप लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पूरी तरीके से समझ गया हो गया। बात करते हैं आप मैक्सिमा एंड मिनिमा की। इसमें करना क्या होता है, जैसे कि हम लोग ने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में देखा, अगर हम लोग ने एक बार डिफरेंशिएट किया फंक्शन को, उसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, और उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है मतलब वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन। ये फंडा क्लियर हो गया। अब बात करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की, तो यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर उसका एग्जैक्टली उल्टा है। मतलब यहां मुझे मेरे फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करना होगा। दैट इज, मतलब सिंपल, एक बार डिफरेंशिएट किया तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ में आया, सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसे बोलेंगे अपन मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन। यानी हम लोग जब डिफरेंशिएट करेंगे, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को वैल्यू पॉजिटिव या फिर नेगेटिव मिल सकती है। जब एफ डबल डैश ऑफ एक्स डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव मिली मतलब क्या मिलेगा, मिनिमा मिले, और जब हम लोग को नेगेटिव मिली दैट मींस हमें मैक्सिमा मिलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा केस उल्टा हो जाता है, इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने चीजें लिखी है उसे समझता है। तो मैक्सिमम वैल्यू में क्या होता है, अगर हम लोग का डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब ही होता है नेगेटिव, तो हम लोग को मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू हमारे एफ ऑफ एक्स के। उसी तरीके से हमारे एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो हमारा क्या मिलेगा, हमें मिनिमम वैल्यू है। इसे सॉल्व करने का स्टेप जो मैंने यहाँ पर लिखा, स्टेप 1 क्या होगा, हमारे गिवन फंक्शन को आप लोग लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे आप लोग सिंगल डिफरेंशिएशन को, इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे डबल डिफरेंशिएशन को। मैं आप लोग को डबल डिफरेंशिएशन वाला डेरिवेटिव टेस्ट वाला फंडा बता रहा हूँ। एक और सिंगल डेरिवेटिव वाला वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें हम लोग नहीं देखेंगे, डबल डेरिवेटिव वाले मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोग का सेकंड मतलब डबल डेरिवेटिव भी समझ में आ गया। इसके बाद स्टेप्स क्या होंगे, उसके बाद स्टेप होगा हम लोग को एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन वाले को चीज को अपन क्या करेंगे, 0 के साथ इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने के बाद अपने को एक्स की जो वैल्यूज मिलेगी वो देखेंगे। कभी कभी हमें एक ही वैल्यू मिलेगी, कभी कभी हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी। मान लो एक्स की जो भी वैल्यूज मिली वो एक्स की वैल्यू उठाएंगे और हम लोग हमारे डबल डिफरेंशिएशन में पुट करके देखेंगे। अगर उसकी वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 0 आ रही है मतलब मैक्सिमा होने वाला है, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 होने वाली है मतलब क्या होने वाला है, मिनिमा होने वाला है। अब उस x की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे हमारे गिवन एफ ऑफ एक्स में, तो हम लोग को मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमारे गिवन फंक्शन की मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से स्टेप्स आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे। फटाफट से इस चीज का स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोग लेना चाहते तो ले लीजिए और फटाफट से इसे नोट कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे एक्सरसाइज नंबर 2.4 का। फाइंड दी मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्या फाइंड करना, मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड आउट करना। स्टार्ट करेंगे पहले चीज के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो हम लोग देखेंगे तो हम लोग को हमारा फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू समथिंग दिया हुआ है। इसे हम लोग ना सिंपल ये भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। तो y दिया तो y ही लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x लिख देता हूँ। थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब बढ़ते इक्वेशन नंबर 2 पर, तो डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिल जाएगा dy/dx। जैसे 5x का क्यूब होता है 15, 5x क्यूब का हो जाएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो होगा 15x स्क्वायर।
यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4x और यहाँ बचेगा मेरे पास -3, इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, यानी डबल डिफरेंशिएशन। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दोस्तों, 15 2 जा 30, यहाँ मिलेगा 30x, यहाँ बचेगा +4 और ये जो इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने बताया स्टेप्स बता दिए, पहला दूसरा और तीसरा स्टेप क्लियर हो गया। चौथे स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू dy by dx इक्वल टू 0। तो स्टेप 4, पुट dy by dx इक्वल टू 0। जैसे 0 के साथ इक्वेट करूंगा तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। 0 इस साइड लिखो, इस साइड लिखो, एक ही बात है। अब हमें दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है x की, चलो देखते हैं। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑब्वियसली दो वैल्यूज मिलेंगे। सबसे पहले 15 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 हो जाएगा। 45 को दो पार्ट में स्प्लिट करता है। पहला सिंबल है प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिसमें क्या होगा, पहला नंबर प्लस में होगा, दूसरा नंबर माइनस में होगा। मल्टीप्लाई करने में 45, सब्ट्रैक्ट करने पे 4 मिलेगा। फटाफट से याद करो कौन सा ऐसा नंबर है। मुझे तो बहुत सारे नंबर याद आ रहे हैं। सबसे पहले नंबर देखूं तो 45 मल्टीप्लाई बाय 1, लेकिन 45 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 44 मिलता है, मुझे 4 चाहिए। और भी बहुत सारे नंबर है दोस्तों। सबसे पहले जाएंगे अपन इससे छोटा नंबर, 45 से कम करेंगे तो मुझे इसके करीब में एक नंबर मिल रहा है, 15 भी मिल रहा है। तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी होगा। उससे और छोटा करेंगे तो यहाँ पर अपन 9 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो भी होगा। हाँ, ये नंबर प्रॉपर फिट हो रहा है। 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज व्हाट, 9 4 जा 36, गलत हो रहा है। 5 से लिखूंगा तो 9 5 से कितना हो रहा है, 45 और 9 माइनस 5 इज व्हाट 4। सिंपल, ये नंबर हमें प्रॉपर्ली फिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे यहाँ पर पुट करेंगे 15x स्क्वायर माइनस की जगह पे प्लस, इधर पे क्या होगा 9x और माइनस 5x माइनस 3। प्रॉपर्ली बैलेंस है दोस्तों। इन दोनों में कॉमन है 3 और साथ ही साथ क्या कॉमन है, x। तो 3x को मैं बाहर निकालूंगा, यहां बचेगा मेरे पास 5x प्लस 3 बच जाएगा। यहां निकालूंगा -1, यहां पर भी बच जाएगा 5x प्लस 3। अब दोनों में कॉमन है 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, उसे बाहर निकालो तो दो ब्रैकेट्स हो जाएंगे, पहला ब्रैकेट एंड सेकंड ब्रैकेट। गाइस सिंपल है यह बात, देखो यहाँ पर कितना सिंपल है। यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा -1। इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो यहाँ मिल जाएगा 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ पर मिल जाएगा और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3/5 एंड x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/3। दो वैल्यूज मिल गई, एक माइनस में एक प्लस में। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज को अपन पुट करेंगे हम लोग हमारे डबल डिफरेंशिएशन में, कि अपन मैक्सिमा और मिनिमा को समझ सके। तो सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं अपन डबल डिफरेंशिएशन में। पुट x इज इक्वल्स टू -3/5 इन 3, थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यह हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू व्हाट, -3/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय -3/5 प्लस 4। 5 6 जा 6 3 जा 18, -18 प्लस 4 कितना हो जाएगा, -18 प्लस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये -18 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 14 विद नेगेटिव साइन। लेस देन 0 आ गया, मतलब हमारा फंक्शन क्या आने वाला, मैक्सिमम होने वाला है। देयरफॉर f of x इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -3/5। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। सिमिलरली इसका एक और वैल्यू पुट करके आपको चेक करना। दूसरा वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास, वो है हमारे पास पुट, चलो मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, बाद में अपन सेकंड वैल्यू पुट करेंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी -3/5 हम लोग गिवन फंक्शन में पुट करेंगे। तो y एट x इक्वल्स टू -3/5 क्या मिलेगा हम लोग को, 5 इंटू -3/5 का क्यूब प्लस 2 इंटू -3/5 का स्क्वायर -3 इंटू -3/5 -3/5। ठीक है, थोड़ा जगह का मैं जरा समझना, वहां पे अंडरस्टैंड करना, नेगेटिव साइन पे जरा गौर करना। आगे नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव होता है, 3 का क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे मिलेगा 5 इंटू -27 अपॉन में 125। यहाँ पे आते हैं प्लस माइनस माइनस, देखो गलत है, लेकिन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 अपॉन 5 और यहाँ पर ही माइनस माइनस प्लस यहाँ पर, और यहाँ पर 25 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 3 9 9 अपॉन 5 आ जाएगा। सिंपल, यहाँ तक देख लो एक बार, सब कुछ सॉर्टेड है। ये माइनस प्लस 3 3 9 अपॉन में 5। अब यहाँ पर ये 5 से कैंसिल, 25 बच जाएगा। सबके बेस में 25 नहीं है, इसके बेस में 5 है, इसके बेस में 25 है। तो इसे 25 कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ बचेगा -27, यहाँ बचेगा 18, यहाँ बचेगा 9 5 45 और यहाँ पर सबके बेस में 25 आ गया। 27 माइनस 18 कितना बचेगा हमारे पास 9, लेकिन नेगेटिव में 9 बचेगा। यहाँ पर -9 प्लस 45 अपॉन में 25, यानी कितना मिल गया 36 अपॉन 25। दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। दिस इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू।
जैसे अपन ने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट किया, सिमिलरली अपन मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता करना पड़ेगा कि इस वैल्यू पे मिनिमम आ रही कि मैक्सिमम आ रही, वो पहले चेक करते हैं। नाउ पुट x इज इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन 3, तो y d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 4, सिंपल। तो यहाँ पर लिखो 30 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 4, 10 जा 10 प्लस 4 इज व्हाट 14, दैट इज व्हाट ग्रेटर देन 0। और जब भी ग्रेटर देन 0 मिल रहा है मतलब हमारा डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0, यानी कि हमारा फंक्शन जो होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा, देयरफॉर यहां पर मिलेगा हम लोग को मिनिमम वैल्यू किसका, हमारे गिवन फंक्शन का, और वो क्या हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ y। अब ये x की वैल्यू अपन पुट करेंगे हमारे गिवन फंक्शन ने y में, देयरफॉर पुट x इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3 इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 क्या है दोस्तों, फटाफट से देखो, इक्वेशन नंबर 1 है 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x, तो यहां पे लिखो y इक्वल टू 5x³, उसके बाद क्या है प्लस 2x² माइनस 3x, तो प्लस 2x², तो यहां पर ब्रैकेट डाल के रखता हूं, प्लस 2x² माइनस 3 इंटू एक्स। अब क्या करेंगे, सिंपली जहां पर भी हमारा x है वहां पे 1/3 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या पुट करना, 1/3 1/3 1/3, और यहां पर भी क्या आ जाएगा 1/3, सिंपल। ये 3 को मैं कैंसिल करता हूं, यहाँ पे बच जाएगा -1, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, यहाँ पे आ जाओ 2 मेरा वैसे 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अगेन 9, यहाँ पर बच गया मेरे पास -1, बेस किसी का भी सेम नहीं है, तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, बेस सेम कर लेंगे। सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 27 आ जाएगा, इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दे तो बेस में क्या आ जाएगा 27, सबका बेस सेम हो गया। 27 को एक बार लिखो 5 + 6 - 27, 5 + 6 - 27 अपॉन में 27। अब 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 21, और उसके बाद 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 16, यहाँ पर -16 अपॉन 27। एक बार चेक कर लेना, 5 + 6 11 -16, परफेक्ट। अब मुझे बताओ, अब देखो दो वैल्यूज मिली, एक ये वाली वैल्यू मिली 36/25 और एक ये वाली वैल्यू मिली, कितनी मिली दोस्तों -16/27। दोनों वैल्यू पे अगर गौर करोगे तो ऑटोमेटिकली आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि जो पॉजिटिव वैल्यू होगी ऑब्वियसली वही मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारे फंक्शन की, और जो नेगेटिव वैल्यू होगी वही हमारी मिनिमम वैल्यू हो सकती है हमारी गिवन फंक्शन की। अब आप लोग को ये बताना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि हमारी वैल्यू जो है ना हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव में मिले, कभी कभी हम लोग को दोनों पॉजिटिव में मिलेगा, तो हम लोग को ये अंडरस्टैंड करना होगा कि मिनिमम जो छोटी वैल्यू होगी वो मिनिमम होगी, और जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। और वो कैसे फाइंड आउट करना है मैंने आप लोग को पूरा स्टेप समझा दिया, यहाँ पर पूरे स्टेप के ऊपर गौर करो, एक बार और क्वेश्चन एक और लेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें छोटी छोटी चीजों के वजह से सिली मिस्टेक्स होते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएट करते वक्त कोई नंबर को भूल जाते हैं अपन, पुट करते वक्त अपन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते तो अपने को x की वैल्यूज मिलती है, वहां पे गड़बड़ कर देते हैं, इसकी वजह से हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो उन सारी छोटी छोटी चीजों पे आप लोग को ध्यान देने की जरूरत है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ जो भी इक्वेशन दिया हुआ सबसे पहले उसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, f of x = x³ 9x² 24x, और ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 एकदम सॉर्टेड है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और जैसे डिफरेंशिएट करूंगा DIFF, आप इसको फुल स्टेटमेंट लिख लेना, हमें मिलेगा f'(x). x³ का डिफरेंशिएशन 3x², x² का डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो 3x² - 18x। 24x का डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली 24 हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं 24, और ये होगा इक्वेशन नंबर 2। चलो एक और बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं ताकि अपने को डबल डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू मिल जाए। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, तो ये मुझे मिलेगा f'(x). अब देखो x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6x, यहां तो मिलेगा 6x। 18x का डिफरेंशिएशन मुझे मिलेगा 18, और इस तरीके से मुझे मिल गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 1 2 3 आप लोग को निकालने आ गया। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, x की वैल्यू फाइंड आउट करना ताकि अपन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। वो कैसे करेंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन को अपन 0 के साथ इक्वेट करते, राइट। तो यहां पर नाउ क्या करेंगे हम लोग हमारे गिवन फंक्शन मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन वैल्यू को 0 से इक्वेट करेंगे। पुट f'(x) = 0, तो 0 से इक्वेट किया तो क्या मिल जाएगा 3x² - 18x + 24 = 0। अब ये करने का मकसद क्या है, इससे हम लोग को x की वैल्यूज मिलेंगी और वो x की वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे। अब देखो ये पूरी तरीके से क्वाड्रेटिक है, तो इसे डायरेक्टली सॉल्व करने में मुझे देखो पूरे के पूरे नंबर कोई कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या, तो यस ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से, ये भी 3 से,
डिवाइड कर दो। तो डिवाइड बाय 3 करूंगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 6 18x मतलब सिंपल, और यहाँ पर मिल जाएगा 8 सा। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना ज्यादा आसान। देखो अब मैं करूंगा मिडिल टर्म को स्प्लिट। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इज व्हाट 8। दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। पहला सिंबल है माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मिडिल नंबर है 6। हम लोग को दो नंबर ऐसे ढूंढने को मल्टीप्लाई करने पर 8 आए और ऐड करने पर 6 आए। सिंपल 4 2 जा 4 2 को ऐड करो 6 होने वाला ऑब्वियसली। तो यहां पर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर, बीच में मैं स्प्लिट कर दूंगा 6x को दो नंबर में, 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये नहीं दिखाया तो भी चल जाएगा, वैसे तो ये दिखा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। दोनों में कॉमन क्या है x, x माइनस 4, दोनों में कॉमन क्या है 2x माइनस 4, लेकिन नेगेटिव साइन को कॉमन निकाले इसलिए यहाँ पर माइनस है। अब दोनों में से x माइनस 4 को कॉमन निकालो, x की दो वैल्यू मिलेंगे, एक x इक्वल टू 2, एक x इक्वल टू 4। तो देखते हैं इसमें वैल्यूज कैसे मिलती है हमें। तो अब निकालूंगा x माइनस 4 को कॉमन, ठीक है। x माइनस 4 को जैसे मैंने बाहर खींचा, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे x माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों को 0 के साथ इक्वेट करता हूँ, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इस तरीके से x की दो वैल्यूज मिल गई। पहली वैल्यू जो मिलेगी प्लस में 4 और दूसरी वैल्यू भी मिलेगी प्लस में 2। तो x इक्वल टू 4 मिल गया और x इक्वल टू 2 मिल गया। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था कि सर यहाँ पे जब हम लोग को x की वैल्यू नेगेटिव मिल रही रहेगी तो हम लोग को मैक्सिमम मिलेगा। वैसा जरूरी नहीं है। देखो जैसे यहाँ पर हम लोग को x की वैल्यू क्या मिली थी -3/5, उसमें हम लोग को क्या मिला था मैक्सिमा। ये जरूरी नहीं है। मैक्सिमा और मिनिमा डिपेंड करता है हमारे डबल डिफरेंशिएशन पे। मतलब d2y/dx में जब भी अपन x की वैल्यू पुट करेंगे वो नेगेटिव आई मतलब मैक्सिमा मिलेगा। वो x पर डिपेंड नहीं करता, वो डबल डिफरेंशिएशन पर डिपेंड करता है। अब चलो वैल्यूज को यहाँ पर लेकर फटाफट से डबल डिफरेंशिएशन में पुट करो और देखो क्या मिलता है। अब डबल डिफरेंशिएशन यानी कि इक्वेशन नंबर 3। तो सबसे पहले x की वैल्यू ले लेंगे अपन 4। तो फटाफट से पहले 4 उठा लो। तो पुट x इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3। पुट करेंगे फटाफट से इक्वेशन 3 में। तो डबल डैश देखो यहां पर क्या है, तो f डबल डैश ऑफ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं है दोस्तों, हमारे पास 4 है। तो क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे 4। यहां पर क्या डालूंगा मैं 4 डालूंगा। ओके यहां पर 4 हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 18। अब सॉल्व करो, 6 4 जा 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा 24 माइनस 18 इज व्हाट 6। अब मुझे बताओ ये पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? ऑब्वियसली पॉजिटिव, यानी मैं बोल सकते ग्रेटर देन 0। अब कंडीशन याद करो मैक्सिमा का। मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन ये होता है जब डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है मतलब मिनिमम वैल्यू, और लेस देन 0 है मतलब क्या जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। यहां पर मिलेगा हम लोग को मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ व्हाट एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स की हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई। अब एफ ऑफ एक्स की क्या मिनिमम वैल्यू होगी? जब इस एक्स को अपन पुट करेंगे हमारे गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स में। तो पुट अगेन पुट करेंगे अपन x इज इक्वल टू 4 इन 1, तो हमें हमारे एक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी। पुट करो एफ ऑफ 4 इक्वल टू 4 का क्यूब माइनस 9 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसे सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। ये हो जाएगा 4 का क्यूब 64, अब 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 9 इज व्हाट 144, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 24 2 से 48 का डबल करेंगे तो 96 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अगर इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां बचेगा 4, यहां पे 48 बच जाएगा विद नेगेटिव साइन। तो 64 माइनस 48 सही है यहां तक। अब 64 में से 48 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना बचेगा 20 12 16 बच जाएगा। तो ये वैल्यू मिल गई हम लोग को, मिनिमम वैल्यू हमारी गिवन फंक्शन की। अब सिमिलरली हम लोग उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। कब निकालेंगे चलो देखते हैं। अब मैक्सिमम 2 पे आ रहा है क्या। अब इस 2 को पुट करो हमारे सेम जैसे अपन ने 4 को पुट किया वैसे 2 को पुट करते इस इक्वेशन में। तो पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। फटाफट से पुट कर दो, देखो क्या मिल रहा है f डबल डैश ऑफ 2 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 3 नहीं 6 है हमारे पास, तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 18। 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4 6 का कितना हो जाएगा 24। तो यहां पर डायरेक्टली 24 माइनस 18 लिखता हूं। एक बार फिर से देख लो, कुछ तो भी गड़बड़ है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 6 4 24। अब यहां पर 6 एक सेकंड दोस्तों, यहां पर हाँ ठीक है परफेक्ट है। यहां पर अपन ने गलती से स्क्वायर नहीं है, यहां पर क्वेश्चन में देखो डबल डिफरेंशिएशन में स्क्वायर नहीं है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 6 2 सा माइनस 18, 6 2 सा कितना हो जाएगा 12 माइनस 18 कितना हो जाएगा -6। दैट इज व्हाट लेस देन 0, मतलब हमारे फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा जब हमारा x का वैल्यू कितना होगा 6 होगा, सॉरी कितना होगा 2 होगा। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ एफ ऑफ एक्स। कब होगा? जब हमारे x की वैल्यू कितनी है 2। तो इस x को पुट करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 1 में, तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1, और यानी क्या हो जाएगा f ऑफ 1 इक्वल टू 1 का सॉरी 2 का क्यूब, 2 पुट कर रहा है तो 2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 का क्यूब इज व्हाट 8, 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4। अब देखो सिंपल 8 माइनस 9 4 36 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 48। ठीक है, एक बार देख लो फटाफट से, एक बार फटाफट देख लो 2 का क्यूब कितना होगा हमारे पास 8 माइनस 36। ओके सही है यहाँ तक, ओके सही है। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 सा 36 और 2 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 48। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे मिलेगा यहाँ पर माइनस 28 प्लस 48। अब इसे सॉल्व करो तो कितना मिल जाएगा 20। अब दोनों में से कौन बड़ा है? 16 बड़ा है कि 20 बड़ा है? ऑब्वियसली 20। तो हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी 20 एंड मिनिमम वैल्यू होगी हमारी 16 हो जाएगी। तो लास्ट में आप लोग स्टेटमेंट लिखते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज व्हाट 20 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज व्हाट 16। ये स्टेटमेंट आप लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इतना इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब देखो सेम फंडा इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या? देखो जरा ट्राई कर सकते हैं क्या अपन इसमें। ओके मैं आप लोग को डिफरेंशिएट करके दिखा देता हूं। सबसे पहले हमारे फंक्शन जो गिवन फंक्शन इसको लिखेंगे x log x के वैसे ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब मैं फाइंड आउट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 कैसे डिफरेंशिएट करके। जब डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा f डैश ऑफ x। अब यहां पर लगेगा u इंटू वी का फंडा, दैट मीन्स पहले x को वैसे रखो, log x को डिफरेंशिएट करो और उसके बाद क्या करेंगे log x को वैसे रखो, x को डिफरेंशिएट कर दो। यानी x को वैसे रखा, log x को डिफरेंशिएट किया तो 1/x और log x को वैसे रखा, x को डिफरेंशिएट किया तो मिल जाएगा 1 मिलेगा। सॉल्व करेंगे, कैंसिल 1 प्लस log x मिल जाएगा। ये मुझे मिल गया सिंगल डिफरेंशिएशन। अब सिमिलरली इसको एक और बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो इसे डिफरेंशिएट कर दो फटाफट से, ये हो जाएगा 0, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो 0 लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं थी लेकिन फिर भी लिख दिया अपन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या फाइंड करना है हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। जब हम लोग को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो अपन किसको 0 के साथ इक्वेट करते हैं, पहले इक्वेशन को, दूसरे को या तीसरे को? ऑब्वियसली सिंगल डिफरेंशिएशन को। देयरफॉर पुट f डैश ऑफ x इक्वल टू 0। 0 इज इक्वल टू 1 प्लस log x, ये -1 उधर जाएगा log x। अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी e रेज़ टू -1। अब ये बहुत सारे बच्चों लोग को नहीं समझ में आता है लेकिन मैं चलो इसको सीधा कर लेता हूँ पहले। log x इज इक्वल्स टू क्या होता है 1 हो गया। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर log e मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, राइट है। इस देखो मल्टीप्लाई में log e मतलब log e की वैल्यू ही 1 होती है, मतलब -1 के साथ पहले से यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई में था log e था, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि इसके साथ 1 पहले से मल्टीप्लाई में मैं बोल सकता हूँ। तो मतलब मैं क्या करूँगा log e को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दूंगा ताकि आप लोग को चीजें सॉर्ट आउट करने में ईजी हो। अब बहुत सारे बच्चे डायरेक्टली भी करते हैं, जैसे कि आप ना डायरेक्टली है ना क्या कर सकते हैं मालूम है, अगर मुझे log e नहीं लिखना है तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूं। जैसे कि जब log को इस तरफ शिफ्ट किया जाता है तो वो नीचे का e लेके वहां पे जाता है, यानी कि x इधर पे जाएगा, ये हो जाएगा e उधर पे जाएगा और जो भी यहाँ पे टर्म रहेगा उसको माइनस में ले लेता है, मतलब जो भी इसको टर्म रहेगा उसको पावर में ले लेता है। ये होता है x का वैल्यू। मैं बोल सकता x की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी 1/e हो जाएगी। सिंपल, एक ही वैल्यू भाई, या तो आप लोग को मैक्सिमम मिलेगा एक तो मिनिमम मिलेगा, दोनों में से कोई एक भी मिलेगा। कभी कभी 2 वैल्यूज मिलेंगे, कभी कभी एक भी मिल सकती है, कोई डरने की बात नहीं है। अब 1/e मिली, पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू 1/e इन इक्वेशन नंबर 3। तो f डबल डैश ऑफ 1/e इज इक्वल टू व्हाट, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1 प्लस 1/e। अपॉन का अपॉन क्या हो जाएगा, सिंपल, ये नीचे वाला 1 ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या मिल जाएगा e। अब मुझे बताओ क्या e की वैल्यू क्या होती है, e की वैल्यू क्या दोस्तों ग्रेटर देन 0 होती है। यस ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 होती है। दैट मीन्स हम लोग को क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू, और किसका, वो एफ ऑफ एक्स का। इस तरीके से हम लोग ने हमारे एफ ऑफ एक्स को समझा। मिनिमम वैल्यू का फंडा क्लियर हो गया। अब इस मिनिमम वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ पुट क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/e इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, हम लोग को हमारे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल फंडा। तो यहाँ पर f ऑफ 1/e इज इक्वल टू 1/e, यहाँ पर क्या जाएगा log ऑफ 1/e। ठीक है, इसे समझते हैं, देखो बहुत सिंपल है। 1/e इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ मालूम है, log ऑफ, देखो इसको मैं तोड़ता हूँ, 1 माइनस log ऑफ e, मतलब कभी भी डिवीजन में रहता तो अपन उसको सेपरेट कर सकते हैं विद दिस मेथड। अब ये क्या हो जाएगा, log 1 की वैल्यू होती है 0,
ठीक है, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, हटा दो, 1/e बच गया, और log e की वैल्यू कितनी होती है 1, यहाँ पर कितना बचेगा -1, यानी -1/e, ये आ गया हमारे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। इस तरीके से आप लोग किसी भी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को टेस्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गए। अब तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान थे, मेथड आप लोगों को पता था, आप लोग ने आसानी से कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे आप लोग को, वहां पे स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया होगा। सबसे पहले आप लोग को आपको फंक्शन रेडी करना है, फंक्शन रेडी करने के बाद आप लोग को सिंगल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम को समझना है। क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। सबसे पहले देखते हैं, डिवाइड द नंबर 30 इन 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। क्या होना चाहिए? प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए। जो फंक्शन बनेगा वो प्रोडक्ट का बनेगा। प्रोडक्ट का नहीं, क्या जो मार्केट में मिलता है वो प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट का मींस होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो चलो देखते दो नंबर क्या होंगे। तो लेट दो नंबर भी, लेट टू नंबर्स बी एक्स एंड वाई बी दी टू नंबर्स, ये लिख देंगे। ठीक है, सिंपल है एकदम। ओके, हम लोग को क्या करना है? दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो प्रोडक्ट को p लिखता हूं, x इंटू वाई लिखता हूं। लेकिन हमें एक चीज पता है, क्या पता है? x प्लस वाई की जो वैल्यू आने वाली 30 होने वाली है। मतलब दोनों में से किसी एक वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, मैं y को इधर पे रखता हूँ, y इक्वल टू 30 माइनस एक्स हो जाएगा। इसमें पुट करो p इक्वल टू वॉट, x मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस एक्स हो जाएगा। ये मेरा फंक्शन रेडी हो गया। अब सबके सब x के टर्म में है, तो यहाँ पर लिखूंगा पुटिंग 2 in 1, हमें ये मिल गया। अब सबके सब किसके टर्म में? x के टर्म में आ गए। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर, इसको लिखूंगा f ऑफ x, p को लिखा मैंने f ऑफ x, x से मल्टीप्लाई करूँ 30x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये फंडा क्लियर हो गया। इसको डालूंगा इक्वेशन नंबर 3। अब ये मेरा काम का फंक्शन है। अब जहां पे मेरा वहां पर इक्वेशन नंबर 1 बना था, वो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 बना हुआ है। अब जैसे कि इक्वेशन नंबर 2 जो वहां पे बन रहा था, वो इक्वेशन नंबर 4 बनेगा और 5 बनेगा। इस तरीके से हम लोग को दो इक्वेशन अलग अलग मिलने वाला है। तो एक बार मैं यहाँ पर अभी डिफरेंशिएट करूंगा। जैसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे सिंगल डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो यहाँ मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स, 30 का डिफरेंशिएशन होगा 0, सॉरी 30 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है साइड में, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 30 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे लिख दिया 2x। तो इक्वेशन नंबर 4 हो गया। आगे बढ़ेंगे, एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिलेगा एफ डबल डैश ऑफ x। 30 का जो डिफरेंशिएशन होता है 0, और अगेन यहाँ पर 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -2, यहाँ पर 0 - 2 इज व्हाट -2 लिख दूंगा, तो ये डबल डैश ऑफ x मिल गया। अब हम लोग क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जहां पे हमारा फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम आ रहा है। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ पर पहले से नेगेटिव मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को समझ में आ रहा है हमारा मिनिमम वैल्यू आने वाला है। लेकिन हम लोग को लास्ट में क्या निकालना है? डिवाइड करना है नंबर को, तो हम लोग को वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? टेस्ट तो सारे मेथड में सब कुछ वही करना पड़ेगा, मतलब पूरा का पूरा स्टेप हम लोग को अप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहे जो भी करना है वो कर लो। तो हमें करना पड़ेगा, सबसे पहले पुट करेंगे सिंगल डिफरेंशिएशन वाले को 0 के साथ इक्वेट करते हैं। जैसे 0 के साथ इक्वेट किया, मतलब क्या मिल गया? 30 माइनस एक्स स्क्वायर, 30x माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा गिवन कंडीशन था। रुको एक सेकंड, हमारा कंडीशन क्या है? 30 माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिंगल डिफरेंशिएशन वाला फंडा ये वाला। इस 0 के साथ इक्वेट किया, 2x उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, तो 30 इक्वल टू 2x हो जाएगा। 2 से डिवाइड किया, कैंसिलेशन किया, x की वैल्यू मिल जाएगी 15, x मिल गया 15। अब हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। वो कैसे करेंगे? हम लोग हमारे फंक्शन को पुट करेंगे डबल डिफरेंशिएशन में। तो डबल डिफरेंशिएशन में पुट करो, पुट x इज इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन नंबर कौन सा है दोस्तों? 5, ताकि हम लोग को क्या मिल जाए? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाए। तो देयरफॉर f डबल डैश ऑफ 15 क्या हो जाएगा? सिंपल -2 ही रहेगा, क्योंकि x तो है नहीं, पुट करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, तो वही रह जाएगा। तो हमें ये समझ में आया हमारी वैल्यू जो है वो क्या है? लेस देन 0 है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x। हमें क्या निकालना है दोस्तों? हमें प्रोडक्ट मैक्सिमम करना है। तो प्रोडक्ट ऑब्वियसली मैक्सिमम हो जाएगा जब x की वैल्यू अपन क्या पुट करेंगे? 15 पुट करेंगे। और हम लोग को पूछा नहीं है कि हम लोग को प्रोडक्ट क्या होगा वो फाइंड आउट करो, हम लोग को नंबर को फाइंड आउट करना है। तो वो नंबर क्या होंगे? देयरफॉर x हमारा हो गया 15 और y की वैल्यू कितनी जगह? 30 माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू 15। दो नंबर हमारे पास क्या है? 15 एंड 15 सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। अगर मान लो आप लोग 14 और 16 लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप लोग को मैक्सिमम प्रोडक्ट नहीं मिलता। मैक्सिमम प्रोडक्ट कब मिल रहा है? जब अपन सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है। राइट है यहाँ तक? ओके, इस तरीके से हमने क्या कर लिया? हमारे प्रोडक्ट नंबर को डिवाइड कर लिया। मान लो यहाँ पे 31 दिया होता, तो उसी जगह पे अपने नंबर्स हो सकते थे 16 एंड 15 मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए। इस तरीके से हम लोग हमारे क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं और ऐसे आप लोग हमारे क्वेश्चन को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है उसे भी ध्यान देते हैं।
A wire of length 36 मीटर is bent in the form of, अब देखो इसके जस्ट नेक्स्ट बाद वाला जो क्वेश्चन था ना, ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर 10, 11 वाला सेम फंडा है, सब कुछ सेम है, बस वहां पे स्क्वायर और एडिशन को समझना है। दो नंबर है, दो नंबर के बीच का कुछ तो रिलेशन दिया हुआ है, और उन लोगों के रिलेशन के साथ हम लोग को एक और कंडीशन दिया हुआ है, तो उसको अंडरस्टैंड करिए, एडिशन और स्क्वायर का फंडा उसमें अप्लाई करिए, वो आप लोग को आ जाएगा। अब इस पे एक वायर लिया हुआ है, 36 मीटर लंबा वायर है, उसको बेंड कर दिया और क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। तो देख सिंपल सा वायर था, सीधा सा, उसको बेंड करके एक रेक्टेंगल बना दिया। फंडा समझो, जितना लंबा वायर था उतना ही लंबा इसका क्या बनेगा, पूरा का पूरा रेक्टेंगल बनेगा। दैट मींस मैं कह सकता हूं लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू व्हाट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है, वो होता है 2 इंटू ब्रैकेट में l+b हो जाएगा। तो इस फंडे को यहां पर अपन अप्लाई करेंगे, और क्या बोला हुआ है, फाइंड इट्स डायमेंशन इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज मैक्सिमम। हमें क्या फाइंड करना है, हमारे डायमेंशन फाइंड आउट करना है, यानी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब क्या मैक्सिमम बोला हुआ है, जब एरिया मैक्सिमम होगा, तो हम लोग को जो फंक्शन पकड़ना है ना, वो एरिया का पकड़ना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, इसमें बोला था प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो जो हम लोग ने फंक्शन पकड़ा था ना, वो प्रोडक्ट का पकड़ा था। तो जो भी क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला, उसको मैक्सिमम मिनिमम जो भी बोला हुआ है, उसे आप लोग को क्या पकड़ना है, फंक्शन पकड़ना है। फंडा क्लियर हो गया, तो ये यहां तक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक हम लोग समझेंगे हमारा लेंथ को अपन ले लेते हैं x एंड ब्रेथ को अपन ले लेते हैं ब्रेथ by, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में l+b हो जाएगा। l+b बोले तो कितना हो जाएगा, x+y, तो यहाँ पे लिखता हूँ x+y। p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p मतलब पेरीमीटर, कितना दिया हम लोग को, पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर की वैल्यू 36, मतलब जो भी लेंथ ऑफ वायर है वो ऑब्वियसली पेरीमीटर रहेगा, डिवाइड बाय 2 इक्वल टू x+y, सिंपल है। अब 2 से डिवाइड करेंगे 18, x में से x को यहाँ पे भेज दो, 18 माइनस x इक्वल टू y, तो y की वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट कर ली। इसको डालता हूँ मैं इक्वेशन नंबर रोमन में 1 डालता हूँ, समझ में इतना। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को हम लोग को एरिया मैक्सिमम करना है। क्या मैक्सिमम करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, इसे हम लोग को मैक्सिमम करना है। लेंथ मेरे पास क्या है x, ब्रेथ मेरे पास क्या है y, ये मेरा एरिया हो जाएगा। अब एरिया की वैल्यू x तो मेरे पास सिंपल वही रहने वाला, लेकिन y की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्या पुट करूंगा, 18 माइनस x। अब देखो एग्जैक्टली सेम फंडा आ रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर होता है प्रोडक्ट, सेम फंडा यहाँ पे रहा, बस नंबर चेंज हुआ, एग्जैक्टली सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है। ध्यान देंगे तो हम लोग को एरिया मैक्सिमम करना, सब कुछ x में होगा, तो इसे लिखूंगा फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 18 से मल्टीप्लाई करो 18x माइनस x स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। नॉर्मल नंबर्स में लिखा मैंने, अभी पहले रोमन में लिखा था, अब इसको मैं नॉर्मल में लिख रहा हूँ। चलो ये समझ में आ गया। अब पैटर्न सेम, डिफरेंशिएट करो, आप लोग को सिंगल डिफरेंशिएशन मिलेगा, एक और बार डिफरेंशिएट को डबल डिफरेंशिएशन मिलेगा। अब सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के साथ इक्वेट करो और आंसर आ जाएगा। देखना कैसे करेंगे आप। तो अब करेंगे हम लोग सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा यहाँ पर f डैश ऑफ x, यानी ये क्या 18 माइनस 2x मिल जाएगा। सिंपल, इसको डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2 और बॉक्स बना के रखता हूं ताकि मुझे ये सारी चीजें फटाफट से दिख जाए। आगे बढ़ेंगे, हम लोग निकालेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 18 का 0, यहाँ पे मिल जाएगा -2। इस तरीके से मुझे इक्वेशन नंबर 3 भी मिल गया। अब पहले डिफरेंशिएशन वाले वैल्यू को 0 के साथ इक्वेट करेंगे। नाउ f डैश ऑफ x इक्वल टू व्हाट, 0, इक्वेट किया, देयरफॉर 18 माइनस 2x इक्वल टू 0, यानी क्या 18 इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, x की वैल्यू 9 हो गई। अब 9 पुट करेंगे अपन किस में दोस्तों, हम लोग पुट करेंगे डबल डिफरेंशिएशन में, ताकि आप लोग को समझे कि मैक्सिमम आ रही है कि मिनिमम आ रही है। देयरफॉर पुटिंग y इक्वल टू, सॉरी क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 9 है, x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम है मिनिमम पे मिलेगा। लेकिन पहले ही देख के हमें समझ में आता नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, ऑब्वियसली क्या मिलेगा हम लोग को, मिनिमम की मैक्सिमम, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम मिलेगा। तो ये फंडा बहुत सिंपल था, 9 डालेंगे यहाँ पर, -2 दैट इज इक्वल टू लेस देन 0, मतलब f ऑफ x की जो वैल्यू है ना, f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू व्हाट, 9, बराबर है। मैक्सिमम जो भी वैल्यू की आपको पता चल गया, मैक्सिमम आने वाला है, लेकिन हमें एरिया नहीं फाइंड करना है, हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है। और डायमेंशन क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ जो है वो मेरा क्या है, x है, और x की वैल्यू कितनी है कि 9, और ब्रेथ जो मेरा है, ब्रेथ मेरा y है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 माइनस x, यानी 18 माइनस 10, मतलब वो भी कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में नहीं मीटर में, तो 9 मीटर आ जाएगा। यहाँ पर भी मीटर लिख दो, यहाँ पर भी मीटर लिख दो। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसी तरीके से इसके साथ, मतलब इसी तरीके से इन क्वेश्चन को आप लोग को अटेम्प्ट करना है।
बड़े ही अच्छे तरीके से अपन ने 2 क्वेश्चन अभी वर्ड प्रॉब्लम को समझ लिया। अभी बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चन उन्हें भी देखते हैं। अब देखो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक बॉल को ना ऊपर की तरफ फेंका गया, जिसमें हम लोग को हाइट का इक्वेशन दिया हो गया है। देखो रीड करते हैं। ए बॉल इज थ्रोन इन द एयर, इट्स हाइट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय h इज इक्वल्स टू 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच। हमें क्या फाइंड करना है, ये कितना मैक्सिमम हाइट रीच करता है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग h को लिखेंगे। h लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 3 प्लस 14t माइनस 5t स्क्वायर, मतलब h इज फंक्शन ऑफ t। ध्यान रखना इस बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x नहीं, इस बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि हमारा फंक्शन जो है t के टर्म है। बेसिक चीज है ये। तो इसको डालता है इक्वेशन नंबर 1। एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा dh अपॉन dt। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोगों को क्या, एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, dh अपॉन dt। t का डिफरेंशिएशन 0, 14t का 14 और माइनस 5t का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10t। तो आप लिखता हूँ 14 माइनस 10t। ये इक्वेशन नंबर 2 सही है। यहाँ तक आगे बढ़ेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो d2h अपॉन dt स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ मिलेगा अपने को 0 माइनस 10t। तो 10t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 10। यहाँ पे लिखता हूँ माइनस 10 और ये जगह इक्वेशन नंबर 3। ये आप लोग को समझ में आएगा। dh अपॉन dt समझ में आ गया, d2h अपॉन dt स्क्वायर भी समझ में आएगा। तो ये सारे वैल्यूज आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गए रहेंगे। पहली क्या जो गिवन है, दूसरा सिंगल डिफरेंशिएशन और तीसरी क्या डबल डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, अब हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू को इक्वेट करना है 0 के साथ। तो देखो यहाँ पर हम लोग को पहले नेगेटिव मिल गया, हम लोग को मालूम पड़ जाना चाहिए कि हम लोग को जो फंक्शन का जो वैल्यू आने वाला है मैक्सिमम आने वाला है। लेकिन हम लोग को फिर भी करके दिखाना पड़ता है कि हमारा मैक्सिमम है कि मिनिमम है। वो कैसे करेंगे, अपन इसको सबसे पहले 0 से इक्वेट करेंगे। नाउ क्या करेंगे, पुट करेंगे dh अपॉन dt को, पुट dh बाई dt इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे। 14 माइनस 10t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 10t उस साइड जाएगा तो प्लस 10t इक्वल टू 14। t की वैल्यू कितनी जगह 14 अपॉन 10, या सिंपली आप लोग बोल सकते हैं t की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.4 भी बोल सकते हो, या फिर जो भी आप लोग को डिवीजन में अपॉन में लिखना है जैसे वैसे लिख सकते हैं। t मिल गया। अब t को अपन पुट करेंगे हमारे गिवन फंक्शन में, तो हमें क्या मिलेगा, पुट। अब देखो सिंपल, गिवन फंक्शन में पुट करने से पहले डबल डिफरेंशिएशन में पुट करेंगे। पुट t इक्वल टू 1.4 इन इक्वेशन नंबर 3। पुट करेंगे तो d2h अपॉन dt स्क्वायर एट t इक्वल टू 1.4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल। अब देखो पुट करने के लिए कुछ है ही नहीं, किसमें पुट करें, तो जो कुछ भी पुट करने के लिए नहीं होगा तो वो वैसे के वैसे रहेगा, दैट इज लेस देन 0। देयरफॉर f of x will have मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है, एट x इज इक्वल टू व्हाट, x एट t इक्वल टू f of x नहीं बोलेंगे यहाँ पर, हम लोग बोलेंगे h will have, h of t भी बोल सकते हो, t का फंक्शन h of t will have मैक्सिमम वैल्यू एट t इक्वल टू 1.4। सेम फंडा सब कुछ सेम ही होगा, बस वेरिएबल चेंज हो गया। अब करेंगे यहाँ पर h में पुट, देयरफॉर पुट t इक्वल टू 1.4 इन इक्वेशन नंबर 1। अब 1.4 पुट करने में थोड़ा आप लोग को शायद दिक्कत है, लेकिन कोई डरने की बात नहीं, बहुत सिंपल होता है इसे पुट करना। सबसे पहले h लिखो, h क्या हो जाएगा 3, उसके बाद क्या प्लस 14 मल्टीप्लाई बाय 1.4 प्लस माइनस 5 इंटू 1.4 का स्क्वायर। ठीक है, बस आप लोग आराम से सॉल्व कर लो। 14 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना होता है 3, वैसे 14 मल्टीप्लाई बाय 14 होगा 196, एक नंबर के बाद पॉइंट यानी कि 19.6। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, लेकिन 2 नंबर के बाद पॉइंट यानी कि 1.96, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.96। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करता है, 2 से डिवाइड करता है 2 से मल्टीप्लाई करता है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 0, 9 सा 18 और यहाँ पर कितना बच गया 8 सा 16, 0.98 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9.8। तो इसको ऐड कर दो, हो जाएगा 22.6 माइनस 9.8, सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 में से 8 जगह तो बचेगा 8, 21 में से जाएगा 9 तो बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ पे 20, 28 जाएगा तो बचेगा 12, तो 12.8 मीटर जो है ना हमारी हाइट आएगी, वो हमारी मैक्सिमम हाइट होगी। दैट इज योर आंसर। तो हमें क्या फाइंड करना है, ए बॉल थ्रोन इन द एयर इट कैन, हाइट जो मैक्सिमम उसकी जो जाने वाली वो कितने वाले 12.8 मीटर जाने वाले। तो मैक्सिमम के लिए फाइंड आउट करना तो ऑब्वियसली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसका मैं आप लोग कंडीशन बना कर देता हूँ, ट्राई करता हूँ अगर पूरा सॉल्व करवा कर दे पाऊँ, क्योंकि टाइम बहुत ही ज्यादा हो जाता है कभी कभी, लेकिन फिर भी अपन ट्राई करेंगे पूरा करने का। देखते हैं। Find the largest size of the rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit so that 2 vertices lie on the diameter.
हमें क्या करना है, हमें एक सेमी सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल बनाना है सच दैट उसका क्या हो, इंस्क्राइब 1 यूनिट रेडियस होगा सेमी सर्कल का, और हमें क्या बताना है, इंस्क्राइब हुस डायमीटर के ऊपर 2 वर्टिसेस लाई कर रहा है। लेकिन रेक्टेंगल जो बनेगा ना उसका साइज क्या होना चाहिए, लार्जेस्ट होना चाहिए। अब मेरे हिसाब से आप लोग जब मार्केट में जाते हैं, मान लो कि घर बन रहा है तो टाइल्स लगाते हैं। जब टाइल्स लगाएंगे तो मार्केट में जाके मैं ऐसे बोलूंगा थोड़ी ना कि मुझे 10 मीटर का टाइल दे दो या 5 मीटर का टाइल दे दो। मैं मांगूंगा कि 1 स्क्वायर फीट के 10 टाइल दे दो, या फिर 2 स्क्वायर फीट यानी जो भी है, मतलब एक स्क्वायर के एरिया में मैं कभी भी टाइल्स को डिमांड करता हूँ। उसी तरीके से कोई भी शीट वगैरह या कपड़ा वगैरह चाहिए तो भी मैं मीटर में नहीं मांगता, स्क्वायर मीटर में मांगता हूँ। तो ये याद रखना, जब भी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हम लोग को जो साइज जो चाहिए होता है वो मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया में मिलता है। तो जब भी साइज की बात करी जाएगी ना, लार्जेस्ट साइज की बात करी जाएगी, तो हम लोग को वहां पर ना दोस्तों, वहां पे हम लोग को करना होगा एरिया के साथ डील करना होगा। तो लार्जेस्ट साइज मतलब मैक्सिमम एरिया, मिनिमम साइज यानी यह समझ में आ गया, मिनिमम एरिया सिंपल। तो यहाँ पर क्या बोला, लार्जेस्ट साइज, तो फंडा समझ में आ गया, हम लोग को एरिया के साथ डील करना है। अब यहाँ पे बोला हुआ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल। सबसे पहले हम लोग एक डायमीटर, एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के लिए एक छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल बनाता हूँ, उसको हाफ में कट कर दूंगा तो मुझे सेमी सर्कल मिल जाएगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर सर्कल बनाया, हाफ में कट कर दिया, मुझे सेमी सर्कल मिल गया। अब इनके एंड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ ताकि मुझे एक अच्छा सा सेमी सर्कल मिल जाए। तो इतना समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा नीचे लेते हैं और इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन को रीड करते हैं अभी। फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ द रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल। इंस्क्राइब करना और सर्कमस्क्राइब करना दो चीजें होती है। इंस्क्राइब मतलब अंदर बनेगा हमारा रेक्टेंगल, सर्कमस्क्राइब मतलब बाहर बनेगा। तो इंस्क्राइब करना मतलब अंदर रेक्टेंगल को बनाना है जिसका सर्कल का रेडियस 1 यूनिट आगे बढ़ो, जहां पे 2 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल जो लाई करे डायमीटर पे लाई कर रहा है। मान लो कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में वर्टिसेस क्या होता है पहले वो समझ लो। जहां पर भी 2 लाइन सेगमेंट आकर मिलती है, जो भी रे आकर जिस पॉइंट पे भी मिलेगी उसे बोलेंगे वर्टिसेस। वैसे रेक्टेंगल में कितने वर्टिसेस होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं। तो ये वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस एटलीस्ट कहां पे लाई करने चाहिए, हमारे डायमीटर के ऊपर लाई करने चाहिए, क्वेश्चन में बोल दिया हुआ है। तो सिंपल, तो यहाँ पर एक वर्टिसेस आ गया, मान लो कि यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग पहले रेक्टेंगल रेडी कर लेते हैं, एक ये ठीक है, ये और ये, इस तरीके से हम लोगों ने रेक्टेंगल रेडी कर लिया। यहाँ पर लिखता हूँ मैं ए बी सी और डी लिखता हूँ, बीच में लिख देता हूँ ओ, जो कि क्या है, सेंटर है जो हमारे सेमी सर्कल का जो डायमीटर का जो सेंटर है। अब मुझे मालूम पड़ गया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी क्यू लिख देता हूँ ताकि वो डिनोट कर दे मेरे डायमीटर को। अब एक चीज ध्यान देना जो आप लोग को समझने की बात है, ये 90 होने वाला है, ये भी 90 होने वाला है, ये भी 90 होने वाला है, ये भी 90 होने वाला है। फाइनल चीज जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आप लोग को ऑटोमेटिकली तो नहीं समझ में आएगी लेकिन मल्टीपल टाइम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद समझ में आएगी। आप लोग क्या करो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। अब कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, ए बी ओ पकड़ लो या डी सी ओ पकड़ लो, कोई भी एक ट्रायंगल पकड़ लो, क्योंकि देखो ओ ए जो है वो होगा रेडियस। अब देखो सिंपल, ये बी सी पूरा होगा लेंथ, तो ऑब्वियसली बी ओ क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। ए बी मेरा क्या होगा, ब्रेथ हो जाएगा। तो इस तरीके से बी L/2 और आर मतलब बी लेंथ ब्रेथ और रेडियस आपने डिनोट कर लिया। अब यहां पर देखो इस ट्रायंगल के अंदर आएंगे इन ट्रायंगल ए बी ओ, जहां पर एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, तो उसमें एक थ्योरम अपन अप्लाई कर सकते हैं, वो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। अब वो क्यों अप्लाई करें, ताकि एक रिलेशन मिले, और उसके बाद हम लोग को मैक्सिमम एरिया की तरफ जाना है, तो उसको भी हम लोग यहां पर समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी ओ ट्रायंगल के अंदर एंगल बी कितना हमारे पास 90 डिग्री है। इतने समझ में, एंगल बी कितना हमारे पास 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए ओ का स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास, बी है, तो बी का स्क्वायर, बी ओ यानी कितना हमारे पास एल है, तो उसको लिखता हूं मैं L/2 का स्क्वायर, और ए ओ मेरे पास कितना है दोस्तों, आर है। लेकिन आर की वैल्यू क्वेश्चन में बोल दिए हुए कितना यूनिट है, आर इक्वल टू 1 यूनिट है। यहां पर मैं लिख देता हूं 1 का स्क्वायर, सिंपल यहां तक। तो यहां पर लिखना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायर कर लेते हैं, तो बी का स्क्वायर वैसे ही हो जाएगा L/4 और ये जगह 1 का स्क्वायर 1, इसको वहां पे लेके जाओ, बी स्क्वायर 1 माइनस L/4/4। आप लोग चाहते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपकी इच्छा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस L/4 हो जाएगा। अब क्या करो, अब सिंपल इसको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए पुट कर दो L इक्वल टू एक्स। नाउ लेट लेंथ को लिया अपन ने x, लेंथ भी x, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा b जो होगा वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन में 4, ये हो जाएगा मेरा ब्रेथ। आप लोग चाहते हो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 मिल जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा
4 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ये मेरा ब्रेथ हो जाएगा। अब हमें किसके लिए टेस्ट करना है, देखो हम लोग को टेस्ट करना है मैक्सिमम एरिया के लिए। तो मुझे पता है एरिया जो रेक्टेंगल का होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है। अब पहले मैंने लेंथ को x मान लिया हुआ, ब्रेथ को मैंने क्या माना, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2। तो लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू मैंने पुट कर दी है। थोड़ा इजी बनाने के लिए आप लोग क्या करो, x को अंदर ले लो और इसको लिख दो f ऑफ x। ये मेरा फंक्शन ऑफ x हो गया। तो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x को मैं अंदर लेके जाता हूँ तो 4x, इसको पकड़ के रखो, ये भी काम की चीज़ है। इसको रोमन में डाल के रखता हूँ ताकि ज़्यादा सिंपल हो। 4x अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो रूट के अंदर जैसे कुछ तो x का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁴ अपॉन में 2 मेरा वैसे के वैसे। तो डालता है इक्वेशन नंबर 1 मेरे नॉर्मल न्यूमेरिक्स में। अब मैं इसमें करूंगा डिफरेंशिएट। जब डिफरेंशिएट करूंगा तो बहुत सिंपल तरीके से 1/2 मेरा साइड में हो जाएगा, f ऑफ x क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x। 1/2 को मैं साइड में लेता हूँ, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो 1/2 साइड में गया। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन में क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। लेकिन साथ में एक और चीज होगा, ध्यान देना, यहाँ पर सिर्फ x नहीं था, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स थे तो उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो d/dx ऑफ व्हाट, d/dx ऑफ 4x स्क्वायर माइनस x⁴। तो ऐसे डील करते हैं अभी। ये 1, ये 2 से क्या हो जाएगा, 1/4 रूट के अंदर 4x स्क्वायर माइनस x⁴। इसे बाद में डील कर, इसके साथ खेलेंगे अपन, लेकिन रुको पहले इसके साथ कर लेते हैं कुछ ना कुछ। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, 2x। तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 8x और x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x³ हो जाएगा। यहाँ पे लिखो 4x³। 4x को बाहर निकालता है तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 4x बाहर आ गया, यहाँ मिलेगा मुझे 1 सॉरी यहाँ पर जब 4 को निकालेंगे तो यहाँ बचेगा मेरे पास 2 और जब 4 को बाहर निकालेंगे तो 4 निकल गया, x भी बाहर निकल गया, बच जाएगा x²। और नीचे एक काम करो, देखो x² और x² दोनों में से कॉमन निकालो। जब x² बाहर निकालूंगा तो मुझे मिलेगा 4 और x। रूट के अंदर जब x² बाहर निकाला, ये 4 मेरा वैसी, x² बाहर निकाला तो 1 बच गया, मतलब 4 बच गया। यहां से x² बाहर निकालूंगा तो एक x² वैसे के वैसे बच गया। अब ये 4x और ये 4x हो जाएगा तो वो कैंसिल और मुझे मिल जाएगा f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में √4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 2। यही आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब मैं आप लोगों को कहूंगा कि सिंपल मेथड लगाओ u अपन v का, क्योंकि कुछ जगह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया हुआ है। अगर इसे u अपन v से सॉल्व कर सकते तो ऑब्वियसली करना आएगा आप लोग को, तो करते हैं इसे। तो नाउ डिफरेंशिएट करते, तो f डैश ऑफ x में वापस से एक दफा लिख लेता हूं, यहां पर 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में √4 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हमारे पास हमारा अंडर के अंदर, देखो एक बार टर्म सिंपल एकदम। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगेन डिफरेंशिएट कर दोगे तो f डबल डैश ऑफ x मिल जाएगा। u अपन v का फंडा मतलब v का स्क्वायर नीचे रहेगा, यहाँ पर भी v रहेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, माइनस d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर अपन सबसे पहले u लिखना रहेगा। u लिख दो 2 माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे लिख दो रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग को टर्म्स मिल जाएंगे। तो यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया। यहाँ तक अब डिफरेंशिएट कर दो तो 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो लिखो यहाँ पर फटाफट से, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा वैसे ही, ये जगह 0 माइनस 2x। यहाँ पे ध्यान दो, जैसे ही अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं दोस्तों, ध्यान देना, बहुत अच्छे तरीके से करना होगा। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स, तो यहाँ पे लूंगा 1/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर x नहीं था तो अगेन लगेगा हमारा कंपोजिट फंक्शन है चेन रूल। 4 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2x, तो 0 माइनस 2x। सिंपल थी यहाँ की चीजें, एक बार देख लो अच्छे तरीके से। अब क्या, नीचे है ना, यहाँ पर इसका स्क्वायर है तो रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर को वैसे रखो, इसको छेड़ो मत अभी फिलहाल में। रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर वैसे रखो। अब देखो क्या क्या चीजें कुछ कैंसिल हो रही है, उसे कैंसिल कर दो, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखा जाए तो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये x को मैं आगे लिख सकता हूं और क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर से बता रहा हूं, ये माइनस और 0 माइनस मतलब इसको मैं गायब कर सकता हूं, 0 नहीं लिखूंगा तो भी चल जाएगा। चलो इसको देखते हैं अभी, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंपल है, सही है यहां तक। ओके, अब देखो उस चीजों को यहां पर कर लेता है। यहाँ बचेगा मेरे पास, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा एक स्टेप के बाद, तो यहाँ पर लिखता हूँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा वैसे ही, यहाँ पर -2x को मैं वैसे ही रखता हूँ। यहाँ पर भी क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x को रखता हूँ और यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे पास, रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया।
सिंपल है यहां तक। अब क्रॉस कर देंगे इसके बाद। मैं इसका पता है आप लोग को स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल क्यों नहीं कर रहा हूं, इसके नेक्स्ट स्टेप पे आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x, यहां तक इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट में 4 - x स्क्वायर, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर देखो x -2x का स्क्वायर वैसी के वैसी। अब ये टर्म है ना, ये नीचे आ जाएगा, मतलब क्या जगह रूट में 4 - x स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई में रूट में 4 - x स्क्वायर। देखो ये दोनों टर्म सेम है, बेस पावर देखो, पावर में यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं मतलब पावर एडिशन होगा 3 हो जाएगा पावर में। यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे और 4 - x स्क्वायर को अपन यहाँ पर कैंसिल करने के बाद 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ चीजें कैंसिल हो गई तो उन पे गौर करेंगे। यहाँ पे f'(x) की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, चलो देखते हैं फटाफट से। तो लेंथी जरूर है लेकिन थोड़ा इजी होने वाला है, देखना बहुत सिंपल, मजा आने वाला है। यहाँ पर बचेगा -2x, यहाँ पे एक्सपांड करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा 4 - x स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते भी एक स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर बचेगा रूट में 4 - x स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। देखो फिर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पर पावर में 1, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2x से जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो -2x मेरा वैसे ही है, इधर पर स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर के टर्म्स मैंने वैसे ही रखे, इसको कुछ भी नहीं किया। अब करेंगे उनको अंदर मल्टीप्लाई, जब मैं -2 से अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो -8x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो +2 × x क्या हो जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा। यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x को मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा -2x हो जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा ++ x क्यूब हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या आ जाएगा सिंपल क्यूब रूट में क्यूब रूट ऑफ 4 - x स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -8 - 2 कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा, -8 - 2 कितना हो जाएगा -10x। ओके, ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर 3x क्यूब अपॉन में रूट में 4 - x स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से अपन ने क्या किया, चीजों को थोड़ा सा बहुत शॉर्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग हमारे सिंगल डिफरेंशिएशन को इक्वेट करेंगे 0 के साथ। तो ये मेरा डबल डिफरेंशिएशन मिल गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 डालता हूँ। अब मैं बढ़ूंगा मेरे सिंगल डिफरेंशिएशन के बाद। सिंगल डिफरेंशिएशन क्या है मेरा, देखो ये आपके सामने, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 पीछे डाला, यहाँ पर भी डाल देता हूँ। जब इसे 0 से इक्वेट करूंगा तो x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी √2 और x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो और सिंप्लीफाई करो। देखो आप लोगों को क्या मिला, पॉजिटिव की नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव की नेगेटिव, अगर सपोज हम लोग को नेगेटिव मिल गया, <0 मिल गया, मतलब क्या मिलेगा हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू, और हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव मिल गया मतलब मैक्सिमम वैल्यू, पॉजिटिव मिल गया तो मतलब मिनिमम वैल्यू। तो वही करना हम लोग को, सबसे पहले इसको इक्वेट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसे इक्वेट करो 0 के साथ, x की वैल्यू मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्या मिलेगी √2 मिल जाएगी। इक्वेट करके चेक कर लेना, x की वैल्यू √2 मिलेगी, इसे सब्स्टिट्यूट करो और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो और फाइनली इस x की वैल्यू आप लोग पुट करेंगे। यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लार्जेस्ट साइज। तो साइज फाइंड आउट करना मतलब हमें एरिया निकालना है। तो बाद में √2 इसमें पुट करो और जो भी आप लोग का आंसर आएगा वो आप लोग का मैक्सिमम एरिया रहेगा। तो √2 इसमें पुट करके आप लोग मैक्सिमम एरिया निकाल सकते हैं। ये था आप लोग का स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो बेसिक इजी मेथड था। तो यही सारे मेथड से आप लोगों को सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 मतलब क्वेश्चन नंबर ये था, वही बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 14 जो था, इसी के साथ जो नीचे के 2 क्वेश्चन है वो भी सेम टाइप के हैं। अब इसको देख लो, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ये पैटर्न का है। आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, टाइम वाला, हाइट और टाइम के बीच का रिलेशन दिया हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग क्या बोला हुआ है, यहाँ पे हम लोग को बोला है प्रॉफिट ऑफ P of X ऑफ ए फर्म X आइटम पर डे इज गिवन बाय, मतलब किसी भी फर्म का प्रॉफिट किसके पर कैलकुलेट किया जा रहा है, इस मेथड से कैलकुलेट किया जा रहा है, जहां पर X क्या है, नंबर ऑफ आइटम जो सेल कर रहे हैं वो है। अब इसे सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर 2 बार डिफरेंशिएट करो, फिर 3 बार डिफरेंशिएट करो। लेकिन डिफरेंशिएट करने से पहले X से अंदर मल्टीप्लाई कर लो ताकि डिफरेंशिएशन में आप लोग को आसानी हो। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मल्टीपल चीजें मिलेंगी, 3 इक्वेशंस मिलेंगे, सिंगल डबल एंड ट्रिपल, मतलब सिंगल वैल्यू, सिंगल डिफरेंशिएशन एंड डबल डिफरेंशिएशन। अगेन सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के साथ इक्वेट करो, आपको x की वैल्यू मिलेगी, सेकंड डिफरेंशिएशन में पुट करो, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू समझ में आएगा और लास्ट में अपन क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे। तो यही आप लोग इसमें कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इजी, आप लोग सेम तरीके से ट्राई करेंगे, ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन आप लोग अज्यूम कर सकते हो। अब इसको देखते हैं, उसको आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है, इसे आप लोग समझिएगा, ट्राई करिएगा जरूर। ये सेम फंडा जो मैंने आप लोग को पहले वाला क्वेश्चन बताया वही सेम पैटर्न से करना है। Find the two number whose sum is 15 and when square of one number is multiplied by the cube of other number is maximum। मतलब हम लोग को मैक्सिमम क्या बोला उसको रीड करो, स्क्वायर ऑफ वन नंबर इज मल्टीप्लाई बाय द क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम।
मतलब जो हमारा फंक्शन बनने वाला 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन का बनने वाला, लेकिन कंडीशन ऐसा है एक का स्क्वायर होना चाहिए, एक का क्यूब होना चाहिए, और वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, वो फंक्शन हमारा बनने वाला है। लेकिन 2 नंबर हुज सम इज 15, तो लेट 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो 2 नंबर से हमारे पास क्या, 2 नंबर्स बी एक्स एंड वाई होने चाहिए। सही है यहां तक? यानी कि क्या, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होने वाली, 15 होने वाली है। ये समझ में आ गया? या सिंपली मैं ऐसे बोल सकता हूँ y इज इक्वल टू 15 माइनस एक्स भी हो सकता है। इसको डाल देता है इक्वेशन नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 रोमन में डालता हूं। अब फंक्शन मुझे क्या बोला हुआ कि जो प्रोडक्ट है ना मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट कैसा, 2 नंबर का प्रोडक्ट जहां पर एक का क्या हो क्यूब हो, एक का क्या हो स्क्वायर हो। तो मान लो कि मैं एक्स स्क्वायर लिखता हूं और वाई क्यूब लिखता हूं, तो ये आप लोगों को मतलब दिक्कत में डाल सकता है कि आप लोग क्यूब किसी का भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, मान लो क्यूब को मैं यहां पे लेता हूं, स्क्वायर को मैं यहां पे लेता हूं, अब ये थोड़ा आसान लगेगा। जब y की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा तो स्क्वायर बनेगा, और a माइनस बी होल स्क्वायर लेना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू a माइनस बी होल क्यूब। यहां पर मैं लिखता हूं एक्स क्यूब, यहां पर मैं लिखता हूं एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक्सपांड करो और इसे क्या करो, अभी एफ ऑफ एक्स लिख दो। सारे के सारे टर्म किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे एक्स में टर्म कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वैसे ही रहेगा 15 और एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर निकालता है। 15 का स्क्वायर 225, 15 टू 30, 30 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज वो 330x, और फाइनली यहाँ पर क्या चाहिए एक्स स्क्वायर। तो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मुला यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और लास्ट में बी का स्क्वायर। तो इस तरीके से अपन इसको अप्लाई कर दिया। आगे क्या करेंगे, अब एक्स क्यूब से अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करूँगा 225 एक्स क्यूब हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो 30 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स टू 4, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब क्या हो जाएगा एक्स टू 5। तो इस तरीके से हम लोग को हमारा सिंगल डिफरेंस मतलब सिंगल वाला मतलब सिंपल बोल सकते हैं हमारा फंक्शन मिल जाएगा। तो डाल दो इक्वेशन नंबर 1। द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, वी नीड टू फाइंड आउट द सिंगल डिफरेंशिएशन एंड डबल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले इसे इक्वेट करेंगे हम, चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें मिलेगा एफ डैश ऑफ एक्स। सिंपल। अब देखो 225 एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहां पर मिलेगा 225 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो 225 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्स स्क्वायर मिलेगा। 225 को 3 से मल्टीप्लाई करो, देखो 200 600 होगा 675, तो यहां मिलेगा 675 एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सिंपल है। देखो क्या किया मैंने, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3 एक्स स्क्वायर लेकर 225 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे आ जाओ, 34 से कितना हो जाएगा 120 एक्स क्यूब। आगे यहां पे आ जाओ, यहां पर बचेगा 5x⁴। डालते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करो। चलो आगे बढ़ते हैं, डबल डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अगेन डिफरेंशिएट करें तो 650 का हो जाएगा 1300, और 25 25 50 मतलब 1350 आ जाएगा। यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे बचेगा x। यहाँ पर 12 एक्स क्यूब है, सॉरी 120 एक्स क्यूब है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बचेगा 360 एक्स स्क्वायर, और यहाँ 5 हो जाए 20 एक्स क्यूब बच जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। सिंपल। यहाँ तक देख लो एक बार डिफरेंशिएशन सारी चीजें सही है क्या, इसको चेक कर लेना। 225 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 675 परफेक्ट है। यहाँ पर 3 4 12 120 ये भी सही है, और 5x⁴ सही है। इसको डबल करेंगे तो 350 600 का डबल कितना हो जाएगा, 600 का डबल हो जाएगा 1200, और 75 का डबल हो जाएगा 150, यानी 1350 परफेक्ट है। यहाँ पर करेंगे तो 360 और यहाँ पर 20 परफेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, चलो फटाफट से अभी क्या करेंगे, पुट करेंगे हम लोग सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के साथ। सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के साथ इक्वेट कर दो तो 675 एक्स स्क्वायर, तो 675 एक्स स्क्वायर माइनस 120 एक्स क्यूब प्लस 5x⁴ इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसे चाहिए तो आप लोग सीधा करके लिख दो, इसको आगे इसको पीछे कर लो, और सब में से सबसे पहले 5 को कॉमन निकाल लो। अगर 5 और x और क्या कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा। जैसे कॉमन निकलता है 5x स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 1 5 5 2 10, ठीक है, और कितना बचेगा 20। 25 के टेबल में 4 से आता है तो 24। एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर बाहर निकला तो x बच जाएगा। 5 से इसको डिवाइड करता हूं तो 675 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5 करूंगा तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो बाहर गया, प्लस 5 1 5 कितना बच गया 17, 5 3 15, और 2 5 25, 5 5 25। इस तरीके से हम लोग को ये टर्म्स मिल गए। इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा। सिंपल है। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करता है। यहां पर इक्वेट करेंगे तो सबसे पहले 5x स्क्वायर की वैल्यू 0 मिल जाएगी, और इसे सॉल्व करता है। इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 135 इक्वल टू 0 मिल जाएगा।
135 एकदम सही है कि एक बार चेक कर लेते हैं। तो 135 मल्टीप्लाई अगर मैं 5 करता हूँ, 5 5 25, 2 यहाँ पे 5 6 32, 5 6 5 3 15, 2 17 होगा, 1 यहाँ पे, और 5 1 5 1 6, परफेक्ट है। मतलब मैंने डिवीजन एकदम परफेक्ट किया हुआ है। अब इसे तोड़ना है ऐसे कि यहाँ पे 2 नंबर में स्प्लिट हो 135, यहाँ पर 2 नंबर में स्प्लिट हो जाए, प्लस दैट पहला नंबर क्या होगा माइनस, नेक्स्ट नंबर माइनस माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस, प्लस करने पर 24 मिले, और 135 हम लोग को मल्टीप्लाई करने पर मिला। तो 135 को मैं ब्रेक करता हूँ। कभी कभी हमें फैक्टर निकालने में तकलीफ होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करने का। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, और यहाँ पर कितना मिल जाएगा 3 5 5 7 35। अब देखो इन लोगों को ऐड करके, इन लोगों को सब्ट्रैक्ट करके, देखो ऐड करके 24 लाना है, कोई मसला ही नहीं, मतलब मिलेगा ही नहीं। फिर 3 से डिवाइड कर दो तो कितना मिल जाएगा 9। अब देखो 15 और 9 24, परफेक्ट मिल गया हम लोग का नंबर। तो यहाँ पे लिखो 15, यहाँ पे लिख दो 9। तो मैं इसको तोड़ूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 9x प्लस 135 इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे हम लोग, क्या x को कॉमन निकालो, x कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x माइनस 15, 9 को कॉमन निकालो विद नेगेटिव साइन तो x माइनस 15 बच जाएगा इक्वल टू 0। 9 निकलेगा, हाँ बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर x ही था, तो x अब दोनों में x माइनस 15 निकालो, x माइनस 9 इक्वल टू 0। सिंपल, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, पहले तो 0 मिलेगी, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मिला, x की वैल्यू भी 0 मिल जाएगी। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 15 मिलेगी, और x की वैल्यू कितनी मिलेगी 9 मिलेगी। अब कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करें, तो मुझे बताओ क्या x की वैल्यू 0 हो सकती है, चलो चेक करते हैं। 2 नंबर फाइंड करें जैसे उनका सम क्या हो 15 हो, और उनका स्क्वायर ऑफ द वन नंबर इज मल्टीप्लाई विद द क्यूब ऑफ द अदर नंबर इज मैक्सिमम। अगर x की वैल्यू मैं सपोज इसमें 0 पुट करता, यहाँ पर 0 पुट करता तो मैक्सिमम कैसे होगा, तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। मान लो मैं 15 लेता हूं, तो मैंने x की वैल्यू 15 यहाँ पे पुट करता हूं, मेरे फर्स्ट जो रोमन नंबर वाले इक्वेशन में पुट करता हूं, तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब y यहाँ पर पुट करूंगा 0, तो प्रोडक्ट लूंगा तो अगेन 0 हो जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, x की वैल्यू 15 नॉट पॉसिबल। तो x नॉट इक्वल टू 0 एंड y मस्ट सॉरी x आल्सो नॉट इक्वल टू 15। जो x की वैल्यू हम लोग को निकल के मिली ना, x इक्वल टू 9 निकल के मिली। अब x की वैल्यू 9 कहां पे पुट करेंगे अपन, डबल डिफरेंशिएशन में हमें मिल जाएगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू। पुट करके देखना, जो भी वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब उतना ज्यादा मैं सॉल्व करते बैठूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो इसमें पुट करके देखना इक्वेशन 3 में जो भी वैल्यू है मैक्सिमम और मिनिमम समझा देगा। तो आप लोग को पहले समझ के मैक्सिमम वैल्यू है, हमें क्या फाइंड करना है, 2 नंबर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू फर्स्ट नंबर कितनी हो जाएगी हमारे पास 9, एंड सेकंड नंबर y कितना मिल जाएगा हम लोग को 15 माइनस 9 यानी कितना मिल जाएगा दोस्तों 6। इस तरीके से हम लोग को 2 नंबर मिल गया। तो फंडा समझ में आ गया। बस इक्वेशन नंबर 3 में एक बार पुट करके आप लोग चेक कर लेना और नंबर को इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना दोस्तों। ओके, शो दैट द अमंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज द लीस्ट पेरीमीटर। अब इसका मैं कंडीशन आप लोग को समझा देता हूं। लीस्ट पेरीमीटर है। अब देखो हम लोग को लीस्ट मतलब पहले समझना होगा, लीस्ट मतलब क्या होता है। तो लीस्ट का मतलब होता है दोस्तों मिनिमम। तो हम लोग को चेक करना है मिनिमम पेरीमीटर के लिए। जो फंक्शन बनने वाला है ना दोस्तों, वो हमारा पेरीमीटर के लिए बनने वाला है। तो शो दैट द अमंग द रेक्टेंगल ऑफ गिवन एरिया, हम लोग को बोला हुआ एरिया हम लोग को गिवन है। सबसे पहले आप लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ठीक है, सिंपल है। अगर लेंथ को मैं x लेता हूं, लेंथ को मैं x पकड़ लेता हूं, तो एरिया क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय b हो जाएगा। इंप्लाई ये करता है b की वैल्यू क्या हो जाएगी a अपॉन x। ठीक है, गिवन एरिया। उसके बाद हम लोग को देखना है पेरीमीटर के लिए। तो हम लोग को पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू ब्रैकेट में l प्लस बी होता है। हाँ, लास्ट में हमें प्रूफ करना है कि जो हम लोग का जो बनने वाला ना फिगर वो स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि लेंथ और ब्रेथ दोनों भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। आगे बढ़ते तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ क्या हमने लिया हुआ x लिया हुआ, ब्रेथ मैंने क्या लिया हुआ है, ब्रेथ की वैल्यू a अपॉन x है। अब देखो सबके सब x के टर्म में आ गए, तो सिंपल मैं पेरीमीटर को लिख दूंगा f ऑफ x। तो आप लोग का फंक्शन मिल गया, इसको डालो इक्वेशन नंबर 1। अब इसे अगेन डिफरेंशिएट करो तो आप लोगों को मिल जाएगा f डैश ऑफ x, और एक और बार डिफरेंशिएट करो आपको मिल जाएगा f डबल डैश ऑफ x। सिंगल डिफरेंशिएशन को 0 के साथ इक्वेट करो, आपको x की वैल्यू मिलेगी। डबल डिफरेंशिएशन में पुट करोगे आप लोग को मैक्सिमा मिनिमा समझ में आएगा, और लास्ट में मैक्सिमा और मिनिमा तो मतलब मिनिमा ही होने वाला है, और उस मिनिमा वाले को उठा के आप लोग पुट करो अपने किसमें x में, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ब्रेथ और लेंथ दोनों भी क्या आने वाला है, इक्वल आने वाला है। इस तरीके से आप लोग स्टेप को लगाइए और सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए। तो सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करना और इसे सॉल्व कर लेना। बात करते हैं इन क्वेश्चन को लेकर। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि शो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू, ये जो फंक्शन है ना ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब क्या,
सिंगल बार डेरिवेट करेंगे तो वो फंक्शन अगर क्या आ रही है ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। सेम यहाँ पे आ जाए तो इसमें भी सेम फंडा हम लोग को लगाना है। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है 23 वाला, उसको देख लेते हैं। y इक्वल टू क्या है log ऑफ 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या मिला माइनस 2x अपॉन 2/x, 2 प्लस एक्स। इसे कैसे करेंगे दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx मिलेगा। ये फर्स्ट डाल देता हूं, मतलब ये f(x) हो गया। सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो जाएगा। यहां पर लगाने, इधर सॉल्व करने के लिए हम लोग को u अपॉन v का फंडा डालना पड़ेगा, यानी v डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी 2 बचेगा, माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा 1, 2 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स मेरा वैसे ही, माइनस मेरा वैसे ही, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 2 4 प्लस यहाँ पर क्या मिल जाएगा हम लोग को x 2x के साथ माइनस 2x, ये कैंसिल, बच जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर बच जाएगा। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब ये यहाँ पर यहाँ पर जैसे जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे यहाँ पर लेंगे तो माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल यहाँ तक। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। यहाँ पर करेंगे तो माइनस 4 और यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा माइनस 4x मिल जाएगा अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। तो हमें dy बाई dx की वैल्यू क्या मिल गई दोस्तों। अब देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है। सबसे पहले जैसे मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो दोनों नेगेटिव में हो गए, मतलब ये 4 और ये 4 कैंसिल, ये प्लस 4x और ये माइनस 4x कैंसिल। यहां मेरे पास बच गया एक्स स्क्वायर और नीचे मेरे पास बच गया 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ध्यान दो, हमें क्या बोला हुआ है, x मस्ट बी ग्रेटर देन -1, उस पर हमारा फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है। तो देखते हैं, सबसे पहले -1 से बड़ा, मतलब -1 तो नहीं लेना, -1 से जितने भी बड़े वैल्यू वो देना। तो -1 से बड़े जाएंगे तो अपने पास कितने वैल्यूज आ सकते हैं, सपोज मैंने 0 ले लिया, वो -1 से बड़ा है। अगर मैं 0 लिखता हूँ 1 प्लस 0 होगा 1 और इसकी वैल्यू 0 मिलेगी, मतलब क्या हो जाएगा 0 एक बार चल जाएगा। बाद में मैं 2 पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, 1 प्लस 1 2 प्लस 1 और इसको 1 पुट करके देखो, ये भी क्या मिलेगा हम लोग ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो एवरी टाइम हम लोग को इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, ग्रेटर देन 0 मिल रही है। ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 मिल रही है, व्हेन क्या मिल रहेगा x इज ग्रेटर देन -1, देयरफॉर f ऑफ x, यानी बोल सकता हूं मेरा y इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सिंपल है। सेम फंडा इसमें लगाओ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन u अपन v के फंडे से, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना थीटा है, इसको छोड़ना नहीं है। थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिल जाएगा, u अपन v का फंडा डालेंगे और फिर देखेंगे अपना फंडा क्या बन रहा है, उसे क्रॉस करेंगे 1 के साथ, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, क्रॉस करो और देखो क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही है। लास्ट में आप लोग को ये समझ में आएगा कि आपको एक कंडीशन बनाना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन को अपन ने सॉल्व किया था ना, ये वाला क्वेश्चन, अच्छा वो वाला क्वेश्चन था लास्ट स्लाइड में था, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 को अपन ने सॉल्व किया हुआ है ना, जिस तरीके से उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब आधा सॉल्व करने के बाद आप लोग को समझ पाएगा। तो उसके बाद हम लोग को हमारे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन समझ में आ जाएगा। तो ये था आप लोग का सिंपल सा फंडा जो आप लोग को यहाँ पे समझ में आना चाहिए, और होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गए। मतलब ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करना, अगर अटके तो मैं हूं दोस्तों, मैं आप लोग को सॉल्व जरूर करवा दूंगा। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और बहुत लेंथी वीडियो हो गया दोस्तों। तो मेरे साथ सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे, और अगर कहीं भी डाउट कहीं भी दिक्कत दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर क्लियर कर लेना। तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन थे और आसान भी थे, और क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंथी थे। तो दोस्तों लेंथी क्वेश्चन देख के डरना बिल्कुल भी नहीं, आप लोग ऑब्वियसली इन सारे क्वेश्चन के साथ डील करके उन्हें सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।